उपासक अग्ने सुंदर दर्शनीय ऐसा तू रक्षण से युक्त हमें धन दे। हे अग्ने, तू इन धनों को रथ से ले जाने वाला है। हमारे पुत्रों को प्रतिष्ठा का स्थान प्राप्त हो। हे अग्ने, अविरोधी भावना से युक्त और किसी के द्वारा न दबाए जाने वाले संरक्षण के साधनों के द्वारा हमारे पुत्र और पौत्रों का पालन कर। देवों के क्रोध को हमसे दूर कर, मनुष्यों और राक्षसों के क्रोध को भी हमसे दूर रख। हे व्यापक देव, वह तेरा नाम क्या प्रसिद्ध होने योग्य है, जो नाम किरणों से व्याप्त मैं हूँ ऐसा अर्थ दिखाता है। इसलिए यह रूप हमसे दूर मत कर, क्योंकि संग्राम में दूसरा रूप धारण करके ही तू हमारा सहायक होता है। हे किरणों से व्याप्त हुए विष्णु, तेरे उस पूजनीय नाम की आर्य और सब कर्मों को जानने वाले विद्वान मैं आज प्रशंसा करता हूँ। उस बलवान तथा इस रजोलोक से दूर रहने वाले तेरा छोटा भाई मैं तेरी स्तुति करता हूँ। हे विष्णुदेव, तेरे मुंह के पास आकर वशटकार पूर्वक हव्य पदार्थों का मैं हवन करता हूँ। हे किरणों से व्याप्त हुए देव, तू मेरी उस हवि को स्वीकार कर। उत्तम स्तुति करने वाली मेरी वाणियां तेरी महिमा बढ़ावें। हे विष्णु, तेरे साथ सब देवता कल्याण करने वाली शक्तियों से हमारी सदा रक्षा करें। यहाँ पहला खंड समाप्त हुआ। द्वितीय खंड। हे वायो, निर्दोष मैं यज्ञों में तुझे सोमरस सबसे प्रथम अर्पण करता हूँ। हे देव, प्रशंसनीय ऐसा तू नियुत नाम घोड़े से सोमपान करने के लिए आ। हे वायु, तू और इंद्र बल के स्वामी और बलवान हो। नियुत नामक घोड़े रखने वाले तुम दोनों हमारे रक्षण के लिए और सोम पीने के लिए एक रथ से आओ। रात बीत जाने पर प्रातः काल जल का मिश्रण करके शोभायमान हुआ सोम तैयार होता है। ऐसा हे सोम, तू अन्न की ओर जाता है। संस्कार करने वालों की अंगुलियां हरे रंग के सोम को कलश में जाने के लिए जब प्रेरणा करती हैं, तब तू सवन में जाता है। इस सोम के उस रस को हम छानते हैं जो आनंद बढ़ाने वाला सोमरस इंद्र के पीने के योग्य है। जिस सोमरस को विद्वान लोग पहले और अब भी पीते हैं। गायें अपने मुंह से उस सोम का भक्षण करती हैं। छाने जाने वाले सोम की पुराने स्तोत्र से स्तुति की जाती है और हवि को धारण करने वाली अंगुलियां देवों के लिए सोम अर्पण करने में समर्थ होती हैं। यज्ञों के सम्राट तुझ अग्नि को हवि अर्पण करके हम नमस्कार करते हैं। जिस प्रकार अयाल वाले घोड़े से उस पर बैठने वाले प्रेम करते हैं, वह अग्नि हमारे द्वारा उत्तम रीति से सेवित होता है। वह बल का पुत्र शीघ्र गमन करने वाला अग्नि हमें सुख देने वाला हो। हे अग्नि, सब मनुष्यों का हित करने वाला तू दूर से और पास से पापी मनुष्यों से हमारी हमेशा रक्षा कर। हे इंद्र, तू युद्धों में सब स्पर्धा करने वाले शत्रुओं को हराता है। हे शत्रुओं को शीघ्र ही दूर करने वाले इंद्र, तू विपत्तियों को दूर करने वाला, संपत्तियों का उत्पादक और शत्रुओं का नाश करने वाला तथा बाधा करने वालों को दूर करने वाला है। हे इंद्र, शत्रु का नाश करने वाले तेरे बल हैं। द्यावा पृथ्वी लोक जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों के पीछे जाते हैं, उसी प्रकार तेरे पीछे चलते हैं। हे इंद्र, जब तू वृत्र का वध करता है, इस कारण तेरे क्रोध के आगे सब मुकाबला करने वाले शत्रु ढीले पड़ जाते हैं। यहाँ दूसरा खंड समाप्त हुआ। तृतीय खंड। यज्ञ इंद्र को बढ़ाता है। इसका कारण यह है कि वह अंतरिक्ष में मेघ को लिटा देता है और उसकी बरसात से भूमि को पोषण करने वाली बनाता है। सोमपान करके हर्षित होने के बाद इंद्र तेजस्वी अंतरिक्ष को विशेष तेजस्वी करता है, क्योंकि वह बादलों को फाड़ता है। गुहा में गुप्त रखी हुई गायों को इंद्र बाहर लाता है और अंगिरा ऋषियों को वह देता है, और उन गायों को चुरा ले जाने वाले बलासुर को नीचे मुंह करके भागना पड़ता है। अनेक शत्रुओं को हराने वाले तुम्हारे सब स्तोत्रों में वर्णित उस इंद्र को हमारे संरक्षण के लिए हमारे पास आने दे। युद्ध करने वाले होने पर भी कभी न हारने वाले, न दबने वाले और सोम पीने वाले, जिसका कार्यक्रम कोई बदल नहीं सकता,
ऐसे नेता इंद्र को सहायता के लिए हम बुलाते हैं। हे दर्शनीय इंद्र, सब कुछ जानने वाला तू धन लेकर हमें बहुत धन दे। शत्रु के पास से धन लाकर उससे हमारा संरक्षण कर। हे इंद्र, तेरी बुद्धि तेरे उस महान बल को, तेरी दक्षता को और तेरे पराक्रम को और तेरे श्रेष्ठ वज्र को तीक्ष्ण करती है। हे इंद्र, द्युलोक तेरे पौरुष को और पृथ्वी तेरे यश को बढ़ाती है। तेरे पास जल प्रवाह और पर्वत तुझे स्वामी मानकर आते हैं। हे इंद्र, महान घर देने वाला कह करके विष्णु, मित्र और वरुण तेरी स्तुति करते हैं। मरुतों का बल तुझे आनंदित करता है। यहाँ तीसरा खंड समाप्त हुआ। चतुर्थः खंडः। हे अग्निदेव, यज्ञ करने वाले लोग बल प्राप्त करने के लिए तुझे नमस्कार करके तेरी स्तुति करते हैं। अपने बल से तू शत्रुओं का नाश कर। हे अग्नि, हमें गाय मिले इसलिए तू बहुत सारा धन हमें दे। महिमा बढ़ाने वाला तू हमें महान कर। हे अग्नि, हमें संग्राम में दूर मत कर। जिस प्रकार बोझ ढोने वाला भार पहुंचाता है, उसी प्रकार एकत्रित किए गए धन जीत कर ला और उन्हें हमें दे। सब प्रजाजन इस इंद्र के क्रोध के आगे झुककर रहते हैं। समुद्र के आगे जैसे नदियां झुकती हैं। जग को कंपाने वाले वृत्र के सिर को बलवान इंद्र ने सैकड़ों धार वाले वज्र से फोड़ डाला। इसका वह सामर्थ्य चमकने लग गया जिस बल से इंद्र ने दोनों भूलोक और द्युलोक को चमड़े के समान लपेटकर अपने अधीन किया है। हे इंद्र, तेरे घोड़े उत्तम, समझदार और धनयुक्त हैं तथा वे रमणीय और सुंदर भी हैं। हे स्वरूप और बलवान इंद्र, उत्तम कल्याण करने वाले इस रथ में जोड़े जाने वाले दोनों घोड़ों को जोड़कर हमारे यज्ञ में आ। तेरे ये दोनों घोड़े तेरी उत्तम सेवा करते हैं। हे ऋत्विजों, 10 अंगुलियों से हमारे चाहे हुए धन को देता हुआ इंद्र हमारे यज्ञ में खड़ा हुआ है। अपने सिर झुकाकर उसे देखो। यहाँ चौथा खंड समाप्त हुआ। इति सप्तदशोऽध्यायः। 17 अध्याय। इस अध्याय में इंद्र, अग्नि, विष्णु, वायु और सोम इन 5 देवताओं का वर्णन है। उनमें इंद्र का वर्णन बड़ा है, इसलिए उसे पहले देखें। इंद्र, सब लोगों की अपेक्षा श्रेष्ठ इंद्र को तुम सबों के हित के लिए हम बुलाते हैं। इंद्र सिर्फ हमें ही अधिक लाभ देने वाला हो। हे एक साथ फल देने वाले बलवान इंद्र, वह तू हमारे अन्न को स्वीकार कर हमसे बदला न ले, अपितु हमारा सहायक हो। सबों का स्वामी, हमारे विरुद्ध कार्य न करने वाला बलवान इंद्र अपने सामर्थ्य से उपकार करने के लिए मनुष्यों के पास आता है, जैसे कि बैल झुंड में जाता है। हे इंद्र, तू युद्ध में सब मुकाबला करने वाले शत्रुओं को हराता है। शीघ्रता से शत्रुओं को दूर करने वाले हे इंद्र, तू विपत्तियों को दूर करने वाला, संपत्तियों का निर्माता, शत्रुओं का नाश करने वाला, बाधा डालने वाले शत्रुओं को दूर करने वाला है। शत्रुओं को नष्ट करने वाले तेरे सामर्थ्य हैं। हे इंद्र, जब तू वृत्र का वध करता है तब तेरे क्रोध के आगे सब स्पर्धा करने वाले शत्रु ढीले पड़ जाते हैं। इंद्र ने जब बलासुर को फाड़ा तब उसने तेजस्वी अंतरिक्ष को और अधिक तेजस्वी बनाया। गुफा में छिपाकर रखी गई गायों को इंद्र ने निकाला और अंगिरा ऋषियों को वे गायें दी। तब उन गायों को चुराकर ले जाने वाले बल राक्षस को नीचे मुंह करके भागना पड़ा। अनेक शत्रुओं को एक साथ हराने वाले तथा तुम्हारे सभी स्तोत्रों में वर्णित उस इंद्र को अपने संरक्षण के लिए हम अपने पास बुलाते हैं। युद्ध करने वाले पर कभी भी न हारने वाले, किसी के भी आगे न झुकने वाले, जिसका कार्यक्रम कोई बदल नहीं सकता, ऐसे नेता इंद्र को संरक्षण के लिए हम अपने पास बुलाते हैं। हे दर्शनीय इंद्र, सब जानने वाला तू धन लेकर आ और हमें बहुत सारा धन दे। शत्रु के पास से धन लाकर उनसे हमारा संरक्षण कर। तेरी बुद्धि तेरे महान बल, दक्षता, पराक्रम और श्रेष्ठ वज्र को तीक्ष्ण करती है।
द्युलोक तेरे पौरुष को और पृथ्वी तेरे यश को बढ़ाती है। तू महान आश्रय देने वाला है, इसलिए तेरी स्तुति होती है। सारी प्रजाएं इसके क्रोध के आगे झुकती हैं। सब जगत को कंपाने वाला वृत्र का सिर इंद्र ने बलयुक्त तथा हजारों धार वाले वज्र से काट डाला। इस इंद्र का सामर्थ्य चमकने लग गया। हे इंद्र, तेरे दोनों घोड़े बहुत समझदार, धनयुक्त, रमणीय और सुंदर हैं। हे स्वरूप और बलवान इंद्र, ये उत्तम कल्याण करने वाले दोनों घोड़े रथ में जोड़कर उत्तम प्रकार से आगे आते हैं। उन्हें जोड़कर हमारे यज्ञ में आ। 10 अंगुलियों से धन देता हुआ हमारे यज्ञ में इंद्र खड़ा हुआ है। अपने सिर झुकाकर उसे देखो। इंद्र सबसे श्रेष्ठ है, उससे बढ़कर सामर्थ्यवान दूसरा कोई नहीं। वह हमारी सहायता करने वाला है। वह एक ही साथ शत्रुओं को हराता है। वह हमारे द्वारा किए गए अन्न को स्वीकार करके हम पर प्रसन्न हो। वह कभी भी न हारने वाला इंद्र यज्ञ में हमारे बीच में आकर बैठे। युद्ध में वह सब शत्रुओं को हरावे। इंद्र सब विपत्तियों को दूर करने वाला, संपत्ति उत्पन्न करने वाला और शत्रुओं को दूर करने वाला है। जब इंद्र वृत्र को मारता है, उस समय सब शत्रु ढीले पड़ जाते हैं। जब वल राक्षस को उसने मारा, तब अंतरिक्ष में महान प्रकाश पैदा हुआ। वल ने गायों को चुराकर गुफा में बंद कर दिया था। इंद्र ने उस गुफा को फोड़कर उन गायों को बाहर निकाला तथा उन्हें अंगिरा ऋषियों को दे दी। वह सब शत्रुओं को एकदम हराता है। ऐसा वह इंद्र है, उसको कोई भी नहीं हरा सकता और उसके कार्यक्रम में कोई भी फेर बदल नहीं कर सकता। इंद्र शत्रुओं से धन छीनकर हमें बांटता है। उसका सामर्थ्य, बल, पौरुष इत्यादि सब सामर्थ्य युक्त है। हम लोग उसके आगे सिर झुकाते हैं। वृत्र ने सब जगत को भयभीत किया, पर अंत में इंद्र ने वृत्र को मार डाला। इस कारण इंद्र का तेज सब जगह फैल गया। इंद्र के 2 घोड़े रथ में जोड़े जाने के लिए हैं। वे 2 घोड़े उत्तम, सुशिक्षित, समझदार, चतुर और देखने में सुंदर हैं। उन्हें रथ में जोड़कर वह यज्ञ के स्थान पर जाता है। अग्नि, हे अग्ने, तुझे हविर द्रव्यों का हवन किया जाता है। प्रत्येक देव के लिए हम यजन करते हैं। प्रजापालक, जिसमें हवन होता है, ऐसा आनंद देने वाला श्रेष्ठ अग्नि हमें प्रिय हो और उत्तम रीति से अग्नि को रखने वाले हम उस अग्नि के प्रिय हों। अग्नि प्रजाओं का पालन करने वाला है, उन्हें निरोगी बनाता है। हे निवासक अग्ने, तू विलक्षण शक्ति वाला है। हमारी रक्षा कर और उसके साथ धन भी हमारे पास भेज। हे अग्ने, तू इन धनों को रथ से ले जाने वाला है। हमारे पुत्र पौत्रों को प्रतिष्ठा का स्थान मिले। हे अग्ने, तू अविरोधी भावनाओं से युक्त और किसी से न दबने वाला अपने संरक्षण के साधनों से हमारे पुत्र पौत्रों का पालन कर। दैवी प्रकोपों को हमसे दूर कर। मनुष्यों और राक्षसों के क्रोध को भी हमसे दूर कर। यज्ञ के सम्राट तुझ अग्नि को हविष्यान्न अर्पित करके वंदन करते हैं। वह अग्नि हमारे द्वारा उत्तम रीति से सेवित होता है। वह बल का पुत्र, बहुत प्रगति करने वाला, हमें बहुत सुख देने वाला होवे। हे अग्ने, सब मनुष्यों का हित करने वाला तू दूर के और पास के पापी मनुष्यों से हमारी रक्षा हमेशा कर। हे अग्निदेव, सब प्रजाएं बल प्राप्त करने के लिए नमस्कार करके तेरी स्तुति करती हैं। अपने बल से तू शत्रुओं का नाश कर। हे अग्ने, हमें गाय मिले इसलिए हमें बहुत धन दे। हे बहुत कार्य करने वाले अग्ने, तू हमें महान कर। हे अग्ने, हमें संग्राम में दूर मत कर। इकट्ठे किए हुए धन जीत कर ला। अग्नि में हविर द्रव्यों का हवन ऋतु के अनुसार किया जाता है। इस कारण वायु आदि देव प्रसन्न होते हैं। यह अग्नि प्रजा का पालन उत्तम रीति से करने वाला है। अतः लोगों को ऋतु के अनुसार यज्ञ करके अग्नि को प्रसन्न करना चाहिए। यह अग्नि सब रोग बीजों को दूर करता है और सब मनुष्यों का आरोग्य बढ़ाता है। पुत्र पौत्रों का यह कल्याण करता है। दैवी, मानुषिक और राक्षसों का प्रकोप यह दूर करता है। रोगादि दैवी प्रकोप हैं। चोरी, लूट और युद्ध आदि मानसिक प्रकोप हैं। इन सभी भयों को अग्नि दूर करता है और लोगों को सुखी करता है। पापी लोगों का कष्ट वह दूर करता है, बल बढ़ाता है। इस कारण वह युद्ध में यश प्राप्त करता है। विष्णु,
हे विष्णु, तेरा नाम कितना उत्तम है, जो नाम किरणों से व्याप्त है ऐसा भाव दिखाता है। यह रूप तू हमसे दूर मत रख, युद्ध में तू अन्य रूप धारण करके ही हमारी सहायता करता है। हे किरणों से सबको व्यापने वाले विष्णु, तेरे उस नाम का महत्व जानने वाला विद्वान मैं आज तेरी प्रशंसा करता हूँ। हे विष्णु, तेरे मुख में मैं वसटकार पूर्वक हवि अर्पण करता हूँ। हे प्रकाश से व्याप्त देव, मेरी हवि को तू स्वीकार कर, मेरी उत्तम स्तुति तेरी महिमा बढ़ावे। विष्णु का नाम शिपिविष्ट है, क्योंकि वह चारों ओर के किरणों से व्याप्त करता है। चारों ओर उसकी किरणें फैलती हैं, पर वह अपने अनेक रूपों से मनुष्यों का हित करता है। किरणों से व्यापने वाला आकाश में सूर्य है, मेघों में विद्युत है और पृथ्वी पर अग्नि है। इस अग्नि में हवन किया जाता है। उन हवनीय पदार्थों को सूक्ष्म करके वह चारों दिशाओं में फैलाता है। इस कारण चारों ओर आरोग्य का वातावरण उत्पन्न होता है। सब लोगों का जीवन इस कारण सुख और आरोग्य का जीवन होता है। वायु, हे वायु, मैं निर्दोष होकर यज्ञ करता हूँ। उस यज्ञ में तुझे सबसे प्रथम सोमरस देने के लिए अर्पण करता हूँ। प्रशंसनीय तू सोम को पीने के लिए आ। हे वायु, तू और इंद्र दोनों सोम पीने के योग्य हो। तुम्हारे पास सोमरस बहता है। हे वायु, तू और इंद्र दोनों बल के स्वामी और वीर्यवान हो। हमारी रक्षा के लिए आओ। वायु की प्रशंसा सब जगह होती है। वायु और इंद्र दोनों देव बहुत सामर्थ्यवान हैं, इसलिए उन्हें सर्वप्रथम सोम दिया जाता है। लोगों की रक्षा वायु करता है। वायु यदि न हो तो कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। श्वासोच्छ्वास करके ही मनुष्य जीवित रहता है। अतः मनुष्यों का जीवन वायु पर अवलंबित है। इसलिए सब यज्ञ में वायु को प्रथम स्थान दिया जाता है और उसकी पूजा प्रथम होती है। वायु शुद्ध हो तो प्राणियों का जीना लंबे समय तक हो सकता है। अन्न और पानी की अपेक्षा वायु की आवश्यकता ज्यादा होती है। यह आवश्यकता मनुष्यों को ही नहीं अपितु सभी प्राणियों और वनस्पतियों को भी होती है। यह वायु का महत्व ऊपर के मंत्रों में उत्तम प्रकार से दिखाया है। सोम, संस्कार करने वालों की अंगुलियां हरे रंग के सोम को कलश में जाने के लिए प्रेरित करती हैं। इस सोम के उस रस को हम शुद्ध करते हैं। जिस सोम रस को विद्वान लोग जैसे पहले पीते थे वैसे ही अब भी पीते हैं। गायें भी अपने मुख से सोम का भक्षण करती हैं। छाने जाने वाले सोम की पुराने स्तोत्रों से स्तुति की जाती है। हवि धारण करने वाली अंगुलियां देवों को सोम रस अर्पण करने में समर्थ होती हैं। सोम कूटा जाता है, अंगुलियों से दबाकर उसका रस निकाला जाता है और उसका रस कलश में भरकर रखा जाता है। बाद में उसमें पानी मिलाकर वह छाना जाता है। विद्वान लोग इस रस को पहले के समान पीते हैं। सोमरस के छनते समय वेदों के स्तोत्र बड़ी आवाज में बोले जाते हैं। बाद में वह देवों को दिया जाता है। फिर बाद में यज्ञ करने वाले भी सोम रस पीते हैं। इस प्रकार सोम का वर्णन इस अध्याय में आया है। सुभाषित, हे बल के पुत्र, सब अग्नियों के साथ इस यज्ञ में आ। यह स्तुति सुन और हमें अन्न दे। जो कुछ भी हमेशा हवि अर्पण करके प्रत्येक देवता का यजन हम करते हैं, वे हवन तुझ में किए जाते हैं। प्रजाओं का पालक, हवन करने वाला और सुखदाई ऐसा श्रेष्ठ अग्नि हमें प्रिय हो तथा उत्तम रीति से अग्नि को अपने घर में रखने वाले हम भी उन्हें प्रिय हों। सब लोगों में श्रेष्ठ ऐसे इंद्र को तुम्हारे हित के लिए हम बुलाते हैं। वह इंद्र केवल हमें ही लाभ देने वाला हो। वह सबका ईश्वर और हमारा प्रतिकार न करने वाला बलवान इंद्र अपने सामर्थ्य से अनुग्रह करने के लिए मनुष्य के पास जाता है। हे निवासक अग्ने, सुंदर और दर्शनीय ऐसा तू संरक्षण से युक्त धन हमारी तरफ भेज। तू इस धन को रथ से लाने वाला है। हमारे पुत्रों को प्रतिष्ठा का स्थान मिले। हे अग्ने, अविरोधी भावनाओं से युक्त और किसी के द्वारा न दबाया जाने वाला तू अपने संरक्षण के साधनों से हमारे पुत्र पौत्रों का पालन कर। देव के क्रोध को हमसे दूर कर, मनुष्यों और राक्षसों के क्रोध को दूर कर। हे किरणों से व्यापने वाले विष्णु, उस तेरे नाम की श्रेष्ठ और सब कर्म जानने वाला मैं आज प्रशंसा करता हूँ। मेरी उत्तम स्तुतियाँ तेरी महिमा बढ़ावें।
तुम कल्याण करने वाले साधनों से हमारी सदा रक्षा करो। तुम दोनों बल के स्वामी और सामर्थ्यवान हो, हमारी रक्षा के लिए आओ। वह बल का पुत्र हमें सुख देने वाला हो, सब मनुष्यों का हित करने वाला तू दूर के और पास के पापी मनुष्यों से हमेशा हमारी रक्षा कर। हे इंद्र, तू सब युद्धों में सब मुकाबला करने वाले शत्रुओं को हरा। हे शीघ्रता से शत्रुओं को दूर करने वाले इंद्र, तू विपत्तियों को दूर करने वाला, संपत्ति का उत्पन्न करने वाला, शत्रुओं का विनाशक और बाधा डालने वाले शत्रुओं को दूर करने वाला है। मनुष्यों को नष्ट करने वाला तेरा बल है। जब तू वृत्र का वध करता है तब तेरे क्रोध के आगे सब मुकाबला करने वाले शत्रु शिथिल हो जाते हैं। इंद्र ने जब वल राक्षस को फाड़ डाला तब उसने तेजस्वी अंतरिक्ष को और अधिक तेजस्वी बनाया। गुहा में रखी हुई गायों को इंद्र ने बाहर निकाला, तब गुहा में उनको रखने वाले वल राक्षस को नीचे मुंह करके भागना पड़ा। अनंत शत्रुओं को एकदम मारने वाले सब स्तोत्रों के द्वारा वर्णित किए गए उस इंद्र को हमारे संरक्षण के लिए हमारे पास आने दे। युद्ध करने पर भी कभी भी न हारने वाले, न दबने वाले, जिसके कार्यक्रम को कोई बदल नहीं सकता, ऐसे वीर नेता इंद्र को हम सहायता के लिए बुलाते हैं। हे सुंदर इंद्र, सब जानने वाला तू धन लेकर उसमें से हमें बहुत सारा दे और शत्रु के धन लाकर उससे हमारी रक्षा कर। तेरी बुद्धि तेरे बल को, तेरी दक्षता को, तेरे कार्य को और तेरे श्रेष्ठ वज्र को तीक्ष्ण करती है। हे इंद्र, द्युलोक तेरे पौरुष को और पृथ्वी तेरे यश को बढ़ाती है। बड़े बड़े घर देने वाले के रूप में तेरी स्तुति होती है। हे अग्निदेव, मनुष्य बल प्राप्त करने के लिए तुझे नमन करके तेरी स्तुति करते हैं। अपने बल से तू शत्रुओं का नाश कर। हे अग्नि, हमें बहुत सी गायें मिलें, इसलिए तू हमें बहुत सारा धन दे। तू यश बढ़ाने वाला हमें महान कर। हे अग्नि, हमें संग्राम में दूर मत कर, इकट्ठा करके और जीत कर धन ला। सब प्रजाजन इसके क्रोध के आगे झुककर रहते हैं। जगत को कंपाने वाले वृत्र के सिर को इंद्र ने सैकड़ों धार वाले वज्र से फोड़ डाला। इसका वह सामर्थ्य चमकने लग गया जिसके बदले से इंद्र ने द्यू और पृथ्वी को चमड़े के समान लपेट कर रख दिया। 10 अंगुलियों से हमारे चाहे हुए धन को देते हुए हमारे यज्ञ में इंद्र खड़ा हुआ है। हे लोगों, उसके आगे अपने सिर को नीचे करो। उपमा, जैसे बैल झुंड में जाता है उसी प्रकार बलवान इंद्र अपने सामर्थ्य से मानवी समूह यज्ञ में जाता है। जिस प्रकार नीची जगह पर पानी का प्रवाह चलता है उसी प्रकार तुम्हारी तरफ सोमरस जाते हैं। जैसे अयाल वाले घोड़े से उस पर बैठने वाले लोग प्रेम करते हैं उसी प्रकार अग्नि को यज्ञकर्ता हवि अर्पण करके प्रेम करते हैं। जिस प्रकार माताएं अपने बच्चों के पीछे चलती हैं उसी प्रकार द्यावा पृथ्वी इंद्र के अनुकूल चलते हैं। जैसे बोझ उठाने वाला मजदूर बोझ को यथास्थान पहुंचाता है वैसे ही तू धन जीत कर ला। जैसे समुद्र में नदियां नम्र होकर मिलती हैं वैसे ही सब प्रजाएं इस इंद्र के क्रोध के आगे नम्र होकर रहती हैं। चमड़ी के समान द्यू और पृथ्वी दोनों को इंद्र ने लपेट कर रख दिया। अथाष्टादशोऽध्यायः प्रथमः खंडः। हे सोमरस निकालने वाले यजमानों, प्रसन्न और पराक्रमी शूर इंद्र के पास अत्यंत प्रशंसनीय सोमरस को पहुंचाओ। शब्द के इशारे से जुड़ जाने वाले, सुख देने वाले इंद्र के 2 घोड़े इस यज्ञ में मित्र और वाणियों से स्तुत्य इंद्र को लेकर आवें। सोम पीने वाला और वृत्र को मारने वाला इंद्र हमारे पास अवश्य आवे। सैकड़ों साधनों से संरक्षण करने वाला इंद्र शत्रुओं को दूर करता है। हे इंद्र, सोमरस तुझे प्राप्त हों। जैसे नदियां समुद्र को प्राप्त होती हैं उसी प्रकार इंद्र को सोम प्राप्त हो। हे इंद्र, तेरी अपेक्षा और कोई अधिक श्रेष्ठ नहीं है। हे बलवान और जागृत रहने वाले इंद्र, तू सोम पीने के लिए अपनी महिमा से सर्वत्र व्याप्त होकर रहता है।
हे इंद्र, जो सोम तेरे पेट में जाता है वह महान है। हे वृत्रनाशक इंद्र, हमारे द्वारा दिए गए सोम तेरे पेट में भर जाएं। सोम रस सब देवताओं को भरपूर हो। हे स्तुति से जागृत होने वाले अग्ने, प्रत्येक प्रजाजन के हितार्थ यज्ञ सिद्ध करने के लिए उस यज्ञशाला में प्रवेश कर रुद्र स्वरूपी अग्नि के लिए सुंदर स्तोत्र बोलो। महान और न मापने योग्य धूमें की ध्वजा वाला और बहुत आनंद देने वाला वह अग्नि हमें ज्ञान और अन्न प्राप्त करने के लिए प्रेरित करे। दिव्य प्रजापालक, महान प्रकाशमान और ध्वज के समान वह अग्नि धनवान राजा के समान हमारे स्तोत्र सुने। हे स्तुति करने वालों, सोम का रस निकालने के बाद तुम बहुतों के द्वारा प्रशंसित और बलवान ऐसे इंद्र के लिए उन स्तोत्रों को एक जगह बैठकर गाओ। जिस प्रकार गायों को घास सुख देती है, उसी प्रकार शक्तिमान इंद्र को वे स्तोत्र आनंददायक होते हैं। यदि वह इंद्र हमारी स्तुति सुनेगा तो सबों के निवासक इंद्र को हमें गायों से युक्त अन्न का दान करने से कोई भी रोक नहीं सकता। शत्रुओं को मारने वाला इंद्र बहुत हिंसा करने वाले असुर के गायों से भरे हुए बाड़े पर अधिकार करता है। तब अपनी शक्तियों से वह हमारी गायों को प्राप्त करके देता है। यहाँ पहला खंड समाप्त हुआ। द्वितीय खंड, विष्णु ने जब इस जग में पराक्रम किया तब उसने 3 प्रकार से अपने पांवों को वहां रखा। इसके धूल युक्त पांवों के स्थान पर सब जगत रह रहा है। न दबने वाला रक्षक विष्णु वहां से सबके कर्तव्यों का पोषण करता हुआ अपने 3 पांवों से सब जगत को घेरता है। हे मनुष्यों, विष्णु के पुरुषार्थों को देखो जिसके कारण सब व्रत कर्म चलते हैं। वह विष्णु इंद्र का योग्य मित्र है। विद्वान विष्णु के उस श्रेष्ठ स्थान को हमेशा देखते हैं। आकाश में फैले हुए नेत्र रूपी सूर्य को देखने के समान इस श्रेष्ठ स्थान को विद्वान लोग देखते हैं। विष्णु के उस श्रेष्ठ स्थान को ज्ञानी, जागृत और स्तुति करने वाले प्रदीप्त करते हैं। विष्णु पृथ्वी पर के अत्यंत उच्च स्थान में जहाँ से अपना विक्रम करता है, उस स्थान से सब देव हमारी रक्षा करें। हे इंद्र, स्तुति करने वाले, हमसे दूर न रमाएं, इसलिए तू दूर हो तो भी हमारे यज्ञ के स्थान पर आ और यहाँ रहते हुए भी हमारी स्तुति सुन। हे इंद्र, तेरे लिए सोमरस निचोड़ने के बाद स्तोत्र कहने वाले ऋत्विज शहद के लिए मक्खियाँ जिस प्रकार एक जगह जमा होती हैं, उसी प्रकार एक जगह बैठते हैं। धन की इच्छा करने वाले स्तोता अपने इष्ट फल को जिस प्रकार रथ में पांव रखते हैं, उसी प्रकार धारण करते हैं। हमने इंद्र की स्तुति की। हे ऋत्विजों, उस इंद्र के लिए पहले के माननीय स्तोत्र कहो तथा पहले के यज्ञ में बृहति छंद में सामगान करो। स्तुति करने वालों को ऐसी बुद्धियां दो। इंद्र बहुत धन हमें देवें, भूमि हमें दें, सूर्य प्रकाश हमें प्राप्त हो, शुद्ध किए गए सोम इंद्र को प्राप्त हों, गो दुग्ध में मिलाए गए सोमरस इंद्र को प्रसन्न करें। हे सोम, वृत्र को मारने वाले इंद्र को पीने को देने के लिए तू कलश में भरता जाता है। दक्षिणा देने वाले वीर इंद्र को देने के लिए यज्ञशाला में बैठने वाले नेता यजमान को प्राप्त होने के लिए कलश में भरा जाता है। हे स्तुति करने वालों, तुम विद्वान और हम उस अति तेजस्वी श्रेष्ठ सुगंध से युक्त सोम को पिएं। बल बढ़ाने वाले सोम को मनोहर, दुख हरण करने वाले और भरण पोषण करने वाले उस सोम को छलनी से वे छानते हैं, जो सब देवों को आनंद के साथ ही प्राप्त होता है। हे निवासक इंद्र, उस तुझे कौन भला धमकी देता है? हे इंद्र, तुझ पर जो श्रद्धा करता है वह बलवान हवि लेकर सोमरस निकालने के दिन अन्न का दान करने की इच्छा करता है। हे इंद्र, धनवान ऐसे तेरे लिए प्रिय धन हवि को जो देते हैं, उन्हें युद्ध में जाने का उत्साह दे। हे उत्तम घोड़े रखने वाले इंद्र, तेरी प्रेरणा से विद्वानों के साथ सब पापों से हम मुक्त हों। यहाँ दूसरा खंड समाप्त हुआ। तृतीय खंड, हे अध्वर्यु, मीठे सोम का अन्नदायक रस अत्यंत हर्ष को प्राप्त होने वाले इंद्र के पास रख। अपने बल से सदा बढ़ते रहने वाला वीर इंद्र ही स्तुत होता है।
हे घोड़े के पास में रखने वाले इंद्र, तेरी पहले की गई स्तुति अपने बल से दूसरा कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता तथा तेज से भी कोई पा नहीं सकता। यश की इच्छा करने वाले हम बलों के स्वामी, प्रमाद रहित मनुष्यों के द्वारा किए जाने वाले यज्ञों से बढ़ने वाले तुम्हारे उस इंद्र को हम सहायता के लिए बुलाते हैं। स्वर्ग के नेता उस अग्नि की स्तुति कर। स्तुति करने वाले ऋत्विज दिव्य धन को प्राप्त करते हैं। हे अग्नि, तू हवि को देवों की ओर पहुंचाता है। हे सोभरे ऋषि, बहुत दान देने वाले, विशेष प्रकाशमान इस सोमयाग के चालक, ऐसे प्राचीन अग्नि की यज्ञ करने के लिए स्तुति कर। हे सोम, पत्थरों से कूटकर रस निचोड़ा गया, भेड़ के बालों की छलनी से छनकर हरे रंग का सोम कलश में जाता है। नगर में जिस प्रकार कोई मनुष्य जाता है, उसी प्रकार यह सोम लकड़ी के पात्र में अपना स्थान बनाता है। बल बढ़ाने वाला, वीर्यवान घोड़े के समान प्रेम करने योग्य वह छाना जाने वाला सोम विद्वानों द्वारा भेड़ के बालों की बनी छलनी में से छाना जाता हुआ ऋत्विज विप्रों द्वारा स्तुत और प्रशंसित होता है। हमने इस वज्रधारी इंद्र को इस समय और पहले भी इस यज्ञ में सोम से तृप्त किया। उसी इंद्र के लिए आज भी इस यज्ञ में सोम अर्पण करो। निश्चय से स्तोत्र पाठ सुनने के लिए वह यहाँ आवे। इस इंद्र के मार्ग में कष्ट देने वाला और विघ्न डालने वाला शत्रु भेड़िए के समान क्रूर भी हो तो भी अनुकूल होकर उसकी सेवा करने लगता है। वह तू हे इंद्र, हमारे इस स्तोत्र को स्वीकार करके फल देने वाली बुद्धि के साथ यहाँ आ। हे इंद्र और अग्नि, तुम्हारे बल और ज्ञान एक साथ रहते हैं। तुम में शीघ्रता से काम करने का सामर्थ्य स्थापित किया गया है। सोम यज्ञ में सबके साथ बैठकर सोम रस पीने वाले इस इंद्र को भला कौन जानता है? उसकी कितनी आयु है यह भी भला कौन जानता है? जो यह सिर पर शिरस्त्राण धारण करने वाला इंद्र है, वह सोम रस से आनंदित होकर अपने सामर्थ्य से शत्रु के नगरों को तोड़ डालता है। शत्रु का शोध करने वाले मदोन्मत्त हाथी के समान अनेक यज्ञों में तू अपना रथ ले जाता है। तुझे कोई भी रोक नहीं सकता। हे इंद्र, सोम यज्ञों में तू आ। हमारे लिए तू महान आदरणीय है और तू अपने सामर्थ्य से सर्वत्र संचार करता है। जो उग्रवीर होने के कारण शत्रुओं से न हारते हुए स्थिर रहता है और युद्ध के लिए शस्त्रों से भूषित हुआ रहता है, ऐसा वह धनवान इंद्र यदि स्तोता की प्रार्थना सुन ले तो वह दूसरी तरफ जाएगा नहीं और यहीं यज्ञ में आएगा। यहाँ तीसरा खंड समाप्त हुआ। चतुर्थः खंडः। स्वच्छ और चमकने वाले, छाने जाने वाले सोमरस सब वेद मंत्रों की स्तुति के चलने पर शुद्ध किए जाते हैं। शुद्ध होने वाले सोमरस द्युलोक से और अंतरिक्ष से भूमि पर के ऊंचे यज्ञ स्थान में बहते हैं। वेगवान और शुभ्र ऐसे शुद्ध होने वाले सोमरस सब शत्रुओं को विनष्ट करते हुए कलश में जाते हैं। शत्रुओं पर विघ्न डालने वाले, शत्रुओं का नाश करने वाले, शत्रुओं को जीतने वाले और स्वयं अपराजित ऐसे अन्न देने वाले इंद्र और अग्नि की मैं प्रार्थना करता हूँ। हे इंद्र और अग्नि, वेद पाठी तुम्हारी अर्चना करते हैं, साम गायक तुम्हारी स्तुति करते हैं। अब प्राप्ति के लिए मैं भी तुम्हारी स्तुति करता हूँ। हे इंद्र और अग्नि, दासों के द्वारा रक्षित 90 नगरों को एक प्रयत्न से एक साथ तुमने हिला दिया। हे बल से उत्पन्न किए गए अग्नि, हवि लेकर आने वाले हम रमणीय और दर्शनीय ऐसे तेरे पास रहकर अपनी वाणी से तेरी स्तुति करते हैं। हे अग्नि, सुवर्ण के समान तेजस्वी दिखने वाले तेरे आश्रय में आकर हम सुख प्राप्त करें। जिस प्रकार कोई धूप से आकर छाया में सुख पाता है, उसी प्रकार हम भी तेरे आश्रय में सुख प्राप्त करें। जो अग्नि उग्रवीर धनुर्धारी शूरवीर के समान है, वेगवान बैल जैसे तेज सींगों से युक्त रहता है, वैसे ही वह अपनी तीक्ष्ण ज्वालाओं से युक्त रहता है। हे अग्नि, तूने शत्रु के नगर तोड़े हैं,
हे अग्ने, यज्ञ करने वाला, मनुष्यों का हित करने वाला, यज्ञ की अपने तेज से रक्षा करने वाला, निरंतर प्रदीप्त होने वाले अग्नि की हम उपासना करते हैं। जो अग्नि इस जगत को सुखी करने के लिए यज्ञ के सब विघ्नों को दूर करता है, ऐसी जिसकी प्रसिद्धि है, वह सबको अपने अधीन करके ऋतुओं को उत्पन्न करता है। उत्पन्न हुए और आगे उत्पन्न होने वाले जिसकी इच्छा करते हैं, ऐसा अकेला सम्राट अग्नि प्रिय यज्ञ स्थानों में विराजता है। यहाँ चौथा खंड समाप्त हुआ। इत्यष्टादशोऽध्यायः। 18 अध्याय। इस 18वें अध्याय में इंद्र, अग्नि, इंद्राग्नि, विष्णु और सोम इन 5 देवताओं का वर्णन है। इसमें इंद्र देवता का विस्तृत वर्णन है। इंद्र, प्रसन्न चित्त और पराक्रमी शूर इंद्र के पास प्रशंसनीय सोम शीघ्र पहुंचाओ। इंद्र पराक्रमी और शूर है, सोम रस से वह और अधिक पराक्रम करने वाला हो जाता है। वृत्र को मारने वाला इंद्र हमारे पास आवे। सैकड़ों संरक्षण के साधनों से युक्त इंद्र शत्रुओं को दूर करता है। हे इंद्र, तेरी अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ और कोई नहीं है। तू ही सबसे श्रेष्ठ है, जिसे बहुत से लोग सहायता के लिए बुलाते हैं। उस सत्यवान इंद्र के लिए एकत्र बैठकर स्तोत्रों का गान करो। शक्तिमान इंद्र के लिए वे आनंददायक हों। सबों को बसाने वाले, गाय और अन्न का दान करने वाले इंद्र को उसके दान करने से कोई रोक नहीं सकता। शत्रु को मारने वाला इंद्र बहुत हिंसा करने वाले असुरों की गायों के बाणों पर अपना अधिकार करता है। तब अपनी शक्ति से वह हमें गायें देता है। हे स्तुति करने वाले मनुष्य, तुझे हमसे दूर न करें। तू हमारे यज्ञ के स्थान पर आ और यहाँ स्तुति सुन। तेरे लिए सोमरस निकालने के बाद स्तोत्र पाठ करने वाले एकत्र बैठते हैं और स्तोत्र बोलते हैं। पहले के यज्ञ में बोले जाने योग्य बृहति छंद में सामगान करो। इंद्र बहुत धन हमें देवे, भूमि भी हमें देवे। गो दुग्ध में मिलाए गए सोमरस इंद्र को आनंद देवे। वृत्र का वध करने वाले इंद्र को पीने को देने के लिए हे सोम, तुझे कलश में भरा जाता है। हे धनवान इंद्र, तुझ पर श्रद्धा रखने वाला बलवान होकर सोमरस निकालने के दिन अन्न दान करने की इच्छा करता है। धनवान इंद्र को प्रिय वस्तु जो देता है, युद्ध में जाने का उसका उत्साह हे इंद्र तू बढ़ा। हे उत्तम घोड़े पालने वाले इंद्र, तेरी प्रेरणा से विद्वानों के साथ रहकर हम भी पापों से मुक्त हो जाएं। अपने बल से सदा बढ़ने वाला वीर इंद्र प्रशंसित होता है। हे घोड़े पास में रखने वाले इंद्र, तेरी पहले की गई स्तुति को अपने बल से दूसरा कोई प्राप्त नहीं कर सकता। तू ही ऐसा सामर्थ्यवान है कि जिसकी ऐसी प्रशंसा होती है। यश की इच्छा करने वाले, हम बल के स्वामी और दोष रहित यज्ञों से बढ़ाने वाले तुम्हारे उस इंद्र को सहायता के लिए बुलाते हैं। हम इस वज्रधारी इंद्र को इस यज्ञ में सोमरस से तृप्त करते हैं। इस इंद्र के कृत्य में कष्ट देने वाला और प्रतिबंध करने वाला शत्रु भले ही भेड़िए के समान क्रूर हो, तो भी वह उसके अनुकूल होकर सुशोभित होने लगता है। इंद्र सोमपान से आनंदित होकर अपने सामर्थ्य से शत्रु के नगरों को तोड़ता है। हे इंद्र, तू अपना रथ आगे चला, तुझे कोई भी रोक नहीं सकता। हे निवासक इंद्र, तुझे भय दिखाने में भला कौन समर्थ है। जो उग्रवीर होने के कारण कभी भी नहीं हारता, युद्ध भूमि पर स्थिर रहकर युद्ध करने के लिए तैयार रहता है, वह धनवान इंद्र यदि स्तुति करने वाले की प्रार्थना सुन ले तो दूसरी तरफ जाएगा ही नहीं, निश्चय से यही यज्ञ में आएगा। शब्द कहते ही जुड़ जाने वाले और सुख देने वाले इंद्र के घोड़े यहाँ यज्ञ में मित्र और स्तुति के योग्य इंद्र को लेकर आते हैं। इंद्र हमेशा आनंदित, उत्साहित और शूरवीर है। उसके पास संरक्षण के अनेक साधन हैं। उसके समान शूरवीर दूसरा कोई नहीं। वह जब धनादि का दान करता है तब उसे कोई रोक नहीं सकता। गायें चुराने वाले असुरों को हराकर वह गायें वापस प्राप्त करता है, फिर उन गायों को भक्तों में बांट देता है। इस इंद्र के रास्ते पर चलने वाले सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। सब लोग इस इंद्र को अपनी सहायता के लिए बुलाते हैं और वह इंद्र उनकी मदद के लिए जाता है।
वह इतना बलवान है कि एक ही आक्रमण से शत्रु के सैकड़ों नगरों को तोड़कर विजयी होकर यशस्वी होता है। ऐसा इंद्र सभी के द्वारा प्रशंसित होने योग्य है। अग्नि, हे स्तुति से जागृत होने वाले अग्नि, प्रत्येक मनुष्य के हित के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसे सिद्ध करने के लिए तू यज्ञशाला में आ। यज्ञशाला में अग्नि जलाकर उसमें विशेष वस्तुओं का हवन किया जाता है और उस यज्ञ से सब मनुष्यों का कल्याण होता है। महान इसलिए मापने के अयोग्य धुआं ही ध्वज है, जिसका ऐसा बहुत आनंद देने वाला वह अग्नि हमें ज्ञान, बल और अन्न की प्राप्ति के लिए प्रेरणा देवे। उस रास्ते से हमें ले जाए कि जिस मार्ग से हमें ज्ञान और बल प्राप्त हो। यह दिव्य शक्ति से युक्त प्रजा का पालन करने वाला महान तेजस्वी वह अग्नि धनवान राजा के समान हमारे स्तोत्र सुने। अग्नि में दिव्य शक्ति है। अग्नि में जो यज्ञ होता है उससे प्रजा निरोगी होती है और रोगों से रक्षा होती है। ऐसी यह अग्नि हमारी स्तुति के स्तोत्र सुने। बहुत दान देने वाले विशेष प्रकाशमान प्राचीन अग्नि की यज्ञ करने के लिए स्तुति कर। हे बल से उत्पन्न होने वाले अग्नि, अन्न लेकर आने वाले हम रमणीय दिखने वाले तेरे पास आकर अपनी वाणी से तेरी स्तुति करते हैं। हे अग्नि, सोने के समान तेजस्वी दिखने वाले तेरे आश्रय में आकर जैसे कोई धूप से आकर छाया में सुख प्राप्त करता है, उसी प्रकार हम सुख प्राप्त करें। वह अग्नि महान धनुर्धारी के समान वीर है। वेगवान तेज सींगों वाले बैल के समान भयंकर वह अग्नि शत्रुओं के नगरों को तोड़ता है। सत्य यज्ञ मार्ग से जाने वाला, सब मनुष्यों का हित करने वाला, यज्ञ के तेज से रक्षा करने वाला अग्नि है। उस बाधा रहित प्रदीप्त अग्नि की हम आराधना करते हैं। जो अग्नि इस जगत को सुखी करने के लिए यज्ञ के सब विघ्नों को दूर करता है, ऐसी उसकी प्रसिद्धि है। वह सबको अपने अधीन करके ऋतुओं को उत्पन्न करता है और उसके कारण सबको सुख देता है। पहले के तथा आगे होने वाले जिसकी इच्छा करते हैं, ऐसा अकेला ही सम्राट अग्नि अपने यज्ञ के प्रिय स्थान यज्ञ कुंड में विराजमान होता है। अग्नि का ऐसा वर्णन इस अध्याय में है। अग्नि में योग्य पदार्थों का हवन करने से सब लोग रोग रहित होकर सुखी होते हैं। इंद्र और अग्नि, हे इंद्र और अग्नि, द्युलोक को प्रकाशित करने वाले, तुम युद्ध में विजय प्राप्त करके सुशोभित होते हो। तुम्हारा सामर्थ्य ऐसे प्रकट होता है। हे इंद्र और अग्नि, तुम्हारे बल और ज्ञान एक साथ रहते हैं। तुम में शीघ्रता से कार्य करने का सामर्थ्य है। शत्रुओं को बाधा पहुंचाने वाले, शत्रुओं को मारने वाले, विजयी, पराजित न होने वाले, अन्न का दान करने वाले इंद्र और अग्नि हैं। उनको अपनी सहायता के लिए मैं बुलाता हूँ। हे इंद्र और अग्नि, दासों के द्वारा रक्षित 90 नगरों को एक ही आक्रमण से तुमने हिला दिया। इस प्रकार इंद्र और अग्नि की शूरवीरता और पराक्रम का वर्णन इस अध्याय में है। ये शूर कुशलता से युद्ध करने वाले, कभी भी न हारने वाले होने के कारण हमेशा विजयी ही रहते हैं। विष्णु का यह पराक्रम है, न दबने वाला, सबका संरक्षण करने वाला विष्णु सब धर्म कर्तव्य का पालन करके अपने 3 पांवों से सब जगत व्यापता है। विष्णु के पराक्रम के दर्शन करो, जिसके कारण सबके काम उत्तम रीति से चलते हैं। यह विष्णु उत्तम मित्र है। इंद्र और विष्णु ये 2 देव हैं। विष्णु यह उपेंद्र है। जैसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, उसी प्रकार ये इंद्र और उपेंद्र हैं। ज्ञानी लोग विष्णु के उस परम पद को द्युलोक में जगत की आंख सूर्य को देखने के समान देखते हैं। विष्णु के उस परम पद को ज्ञानी और जागृत लोग प्रदीप्त करके स्वयं देखते हैं। विष्णु पृथ्वी के ऊंचे स्थान पर, जहां से वह पराक्रम करता रहता है, उस स्थान से सब देव हमारी रक्षा करें। विष्णु उपेंद्र उपधन इंद्र है। वह इंद्र की सहायता करता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के समान ये दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं। सर्वत्र विश्व में विष्णु का पराक्रम दिखता है। ज्ञानी मनुष्य इसके पराक्रम को देखते हैं। लोग इसके पराक्रम को देखें और स्वयं भी पराक्रमी बने। सोम, हे मित्रों, तुम विद्वान और हम मिलकर उस बहुत चमकने वाले तथा उत्तम सुगंध से युक्त सोम को पीवें। बल बढ़ाने वाले सोम को पीवें। मनोहर, दुख हरण करने वाले, भरण पोषण करने वाले उस सोम को छलनी से छानते हैं। उसके बाद वह सोम देवों की ओर जाता है।
पत्थरों से कूटकर निचोड़ा गया रस भेड़ के बालों की छलनी से छाना जाता है। वह हरे रंग का सोमरस कलश में उतरता है, लकड़ी के बर्तन में अपना स्थान बनाता है। बल बढ़ाने वाला, वीर्य बढ़ाने वाला, घोड़े के समान प्रेम करने के योग्य ऐसा वह छाना जाने वाला सोम भेड़ के बाल की छलनी से छाना जाता है तथा ज्ञानियों द्वारा प्रशंसित होता है। स्वच्छ और चमकने वाले छाने जाने वाले सोमरस वेद मंत्रों द्वारा प्रशंसित होते हुए शुद्ध किए जाते हैं। शुद्ध होने वाले सोमरस द्युलोक से पृथ्वी के ऊंचे भाग में तैयार किया जाता है। वेगवान, शुभ्र और शुद्ध होने वाले सोमरस सब शत्रुओं को नष्ट करते हुए कलश में जाते हैं। सोमलता पत्थरों से कूटी जाती है, बाद में उसका रस निकाला जाता है, फिर उसमें पानी मिलाकर भेड़ के बालों की छलनी से छाना जाता है। यह छाना गया सोमरस कलश में भरकर रखते हैं। इस समय वेद पाठ उच्च स्वर से किया जाता है। यह सोम हिम पर्वत पर ऊंचाई पर होता है। वहां से वह यज्ञ करने के स्थान पर लाया जाता है और उससे रस तैयार किया जाता है। छानकर इस रस के तैयार होने के बाद उसे देवों के लिए अर्पित किया जाता है। फिर यज्ञ करने वाले स्वयं इस सोम रस को पीते हैं। इसके पीने से शरीर में शक्ति बढ़ती है और मन का उत्साह बढ़ता है तथा सब शत्रुओं को हराने का सामर्थ्य मन के अंदर पैदा होता है। सुभाषित। शूरवीर इंद्र को प्रशंसनीय सोमरस पहुँचाओ। शब्द के कहते ही रथ में जुड़ जाने वाले सुखदाई 2 घोड़े इस यज्ञ में मित्र और स्तुत्य इंद्र को लेकर आवें। सैकड़ों साधनों से संरक्षण करने वाला, वृत्र का वध करने वाला इंद्र शत्रुओं को दूर करता है। हे इंद्र, तेरी अपेक्षा और कोई श्रेष्ठ नहीं। हे बलवान और जागृत रहने वाले, तू अपने महत्व से सबको व्यापता है। हे जागृत रहकर सबको जानने वाले अग्ने, प्रत्येक मनुष्य के हित करने वाले रुद्र देवता के लिए सुंदर स्तोत्र बोलें। हमें बुद्धि बढ़ाने व अन्न प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर। दिव्य प्रजापालक, महान प्रकाशमान और ध्वजा के समान शोभित होने वाला धनवान अग्नि राजा के समान हमारे स्तोत्र सुने। बहुत लोग जिसे सहायता के लिए बुलाते हैं, उस बलवान इंद्र के लिए स्तोत्र एक जगह बैठकर गाओ। उससे शक्तिमान इंद्र को आनंद मिलता है। सबको बसाने वाले इंद्र को गाय के दूध से होने वाले अन्न के दान करने से कोई रोक नहीं सकता। शत्रुओं को मारने वाला इंद्र जब बहुत हिंसा करने वाले असुरों की गायों से भरे हुए बाड़े पर अपना अधिकार करता है, तब वह अपनी शक्ति से हमारी गायों को ढूंढकर हमें देता है। विष्णु ने यहाँ पराक्रम किया। न दबने वाला संरक्षक विष्णु सबके करने योग्य कर्म का पोषण करता हुआ अपने पांव से सब जगत पर आक्रमण करता है। विष्णु के कामों को देखो, जिसके कारण सबके कार्य उत्तम रीति से चलते हैं। यह विष्णु इंद्र का योग्य मित्र है। ज्ञानी लोग विष्णु के उस श्रेष्ठ स्थान को जिस प्रकार आकाश में प्रकाश को फैलाने वाले विश्व के नेत्र रूपी सूर्य को लोग देखते हैं, उसी प्रकार हमेशा देखते हैं। विष्णु के उस श्रेष्ठ स्थान को ज्ञानी जागृत रहकर स्तुति करने वाले प्रदीप्त करते हैं। हे इंद्र, स्तुति करने वाले मनुष्य तुझे हमसे दूर ले जाकर आनंदित न करें। भले ही तू दूर हो, फिर भी वहां से हमारे यज्ञ में आ, यहीं रहकर हमारी स्तुति सुन। इंद्र बहुत सारा धन हमें देवे, इंद्र हमें भूमि देवे। अपने भक्तों को शत्रु के वध की प्रेरणा कर। हे उत्तम घोड़े रखने वाले इंद्र, तेरी प्रेरणा से विद्वानों के साथ हम सब पापों से मुक्त हों। हे घोड़े रखने वाले इंद्र, तेरी स्तुति को अपने बल से कोई प्राप्त नहीं कर सकता। इस इंद्र के मार्ग में कष्ट देने वाला और विघ्न डालने वाला कोई क्रूर भी होता तो वह भी इसके अनुकूल होकर इसकी सेवा करने लगता है। हे इंद्र, अपनी उत्तम बुद्धि के साथ तू यहाँ आ। हे इंद्र और अग्ने, द्युलोक को प्रकाशित करने वाले, तुम युद्ध में विजयी होकर शोभित होते हो। तुम्हारा सामर्थ्य इस प्रकार प्रकट होता है। ज्ञानी सत्य मार्ग से जाकर कर्म की सिद्धि को प्राप्त करते हैं। तुम्हारे बल और ज्ञान एक साथ रहते हैं। तुम में शीघ्रता के कार्य को समाप्त करने का सामर्थ्य है। जो इंद्र अपने सामर्थ्य से शत्रु के नगरों को तोड़ता है,
तुझे कोई भी रोक नहीं सकता। हमारे लिए तू महान है और अपने सामर्थ्य से तू सब जगह विचारता है। जो उग्र वीर है और न हारता हुआ युद्ध में जो स्थिर रहता है और युद्ध के लिए सदा तैयार रहता है। वेगवान वीर सब शत्रुओं का नाश करते हैं। शत्रुओं का नाश करने वाले, वृत्र को मारने वाले, शत्रुओं को जीतने वाले, स्वयं अपराजित, अन्न देने वाले इंद्र और अग्नि को मैं बुलाता हूँ। अन्न प्राप्ति के लिए मैं उनकी स्तुति करता हूँ। हे इंद्र और अग्नि, दासों के द्वारा रक्षित 90 नगरों को तुमने एक आक्रमण से ही नष्ट कर दिया। हे अग्नि, तूने शत्रुओं के नगरों को तोड़ा। यज्ञ करने वाले, सब लोगों का कल्याण करने वाले, यज्ञ की तेज से रक्षा करने वाले, जिसे कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता, ऐसे प्रज्वलित अग्नि की हम आराधना करते हैं। जो यज्ञ के सत्व का रक्षण करता है, यज्ञ के विघ्नों को दूर करता है, ऐसा वह अग्नि प्रसिद्ध है। पूर्व उत्पन्न हुए और आगे होने वाले जिसकी इच्छा करते हैं, ऐसा अद्वितीय सम्राट अग्नि अपने प्रिय ऐसे यज्ञ के स्थान में विराजता है। उपमा, जैसे नदियां समुद्र में मिलती हैं, वैसे ही ये सोमरस हे इंद्र तुझ में प्रविष्ट हों। धनवान राजा के समान विशेष प्रकाशमान अग्नि हमारी स्तुति सुने। गायों को जैसे धाम प्रिय होती है, उसी प्रकार शक्तिमान इंद्र को ये स्तोत्र प्रिय लगते हैं। आकाश में जिस प्रकार प्रकाशमान सूर्य दिखता है, उसी प्रकार विष्णु के श्रेष्ठ स्थान को ज्ञानी देखते हैं। शहद की मधुमक्खियां जिस प्रकार इकट्ठी होती हैं, उसी प्रकार स्तुति करने वाले एकत्र बैठकर स्तुति करते हैं। नगर में जैसे मनुष्य जाता है, उसी प्रकार लकड़ी के बर्तन में सोम अपना स्थान प्राप्त करता है। लकड़ी के बर्तन, लकड़ी जंगल में पैदा होती है और लकड़ी से सोम पात्र बनता है, अतः लकड़ी के बर्तन को जंगल कह दिया। अंश के लिए पूर्ण का प्रयोग करना वेद की शैली है। घोड़े के समान प्रेम करने लायक वह सोम है। शत्रु को खोजने वाले मतोन्मत्त हाथी के समान अपने रथ को तू आगे स्थापित करता है। जैसे धूप से तपा हुआ मनुष्य छाया में आकर आनंदित होता है, उसी प्रकार तेरे आश्रय में हम आनंदित हों। धनुर्धारी वीर के समान जो उग्र वीर है, तेज सींगों वाले बैल के समान वह इंद्र पराक्रमी है। अथैकोन विंशोऽध्यायः प्रथमा खंडः। ज्ञानी अग्नि प्राचीन स्तोत्र से अपने तेजोमय शरीर को सुशोभित करते हुए ब्राह्मणों के द्वारा प्रदीप्त किया जाता है। बल को कम न करने वाले, पवित्रता करने वाले, प्रकाश से युक्त अग्नि को इस उत्तम हिंसा रहित यज्ञ में हम बुलाते हैं। हे मित्रों के द्वारा पूज्य अग्नि, वह तू शुद्ध ज्वालाओं से युक्त होकर देवों के साथ इस यज्ञ में आकर बैठ। हे पत्थरों से कूटे जाने वाले सोम, तेरे बल राक्षसों का नाश करते हुए ऊपर आते हैं। जो मुकाबला करने वाले शत्रु हैं, उन्हें दूर कर। हे सोम, तू इस बल से शत्रुओं को नष्ट करता है। ऐसे तेरी हम निर्भय अंतःकरण से रथों के युद्ध में शत्रुओं के नष्ट होने पर धन की प्राप्ति के लिए स्तुति करते हैं। छाने जाने वाले इस सोम के कर्मों से दुष्ट राक्षस प्रगति नहीं कर सकते। हे सोम, जो तुझ पर सेना भेजने की इच्छा करता है, उसे तू नष्ट कर। आनंद देने वाले, हरे रंग के बल और उत्साह बढ़ाने वाले इस सोम को पानी में इंद्र के लिए मिलाते हैं। हे इंद्र, आनंद देने वाले, मोर के पंख के समान बालों वाले घोड़ों से तू यहाँ यज्ञ में आ। कोई भी तुझे जाल डालने वाले शिकारी जिस प्रकार पक्षियों को पकड़ते हैं, उसी प्रकार न पकड़े। रेगिस्तान के समान उन्हें छोड़कर यहाँ आ। वह इंद्र वृत्र का नाश करने वाला, वल राक्षस को छिन्न भिन्न करने वाला, शत्रु के नगर तोड़ने वाला, पानी की वृष्टि करने वाला, घोड़े के रथ में बैठने वाला, बलवान शत्रु को भी हराने वाला है। हे इंद्र, तू गंभीर समुद्र को पुष्ट करने के समान यज्ञ का पोषण करता है। जिस प्रकार उत्तम गोपालक गायों को उत्तम घास आदि देकर पुष्ट करता है, जिस प्रकार गायें घास खाती हैं अथवा नदियां जिस प्रकार तालाब में मिलती हैं, उसी प्रकार सोम तुझे प्राप्त होता है और पुष्ट करता है। जैसे हिरण प्यासा होकर पानी से भरे हुए तालाब की ओर जाता है, उसी प्रकार हे इंद्र, तू हमारे पास शीघ्र ही मित्र भावना से आ और कण्वों के यज्ञ में बैठकर सोम पी। हे धनवान इंद्र, सोम याग करने वाले को धन देने के लिए सोम रस तुझे प्रसन्न करें।
तू कलश में रखे हुए सोम रस को जल्दी से लेकर पीता है, क्योंकि तू विशेष बल धारण करता है। हे प्रिय और बलवान इंद्र, तेजस्वी ऐसा तू स्तुति करने वाले मनुष्य की प्रशंसा करता है। हे धनवान इंद्र, तेरे सिवाय दूसरा कोई सुख देने वाला नहीं, इसलिए मैं तेरी स्तुति करता हूँ। हे निवासक इंद्र, तेरे धन हमें कभी नष्ट न करें, तेरे संरक्षण के साधन हमारा नाश न करें। हे मनुष्यों का हित करने वाले इंद्र, हम प्रजाजनों को सब धन लाकर दे। यहाँ पहला खंड समाप्त हुआ। द्वितीय खंड उस उत्तम प्रेरणा देने वाली, फल देने वाली, अपनी बहन के समान रात्रि के उत्तर भाग में प्रकाशित होने वाली सूर्य की पुत्री उषा दिखने लग गई है। घोड़ी के समान सुंदर चमकने वाली किरणों की माता, यज्ञ करने वाली उषा अश्विनी देवों की मित्र हो गई है, और तू अश्विनी कुमारों की मित्र है और किरणों की माता है। इसलिए तू हे उषे, तू धन पर प्रभुता रखती है। यह प्रिय अपूर्व उषा द्युलोक को प्रकाशित करती है। हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारी बहुत सी स्तुति मैं करता हूँ। जो अश्विनों देव शत्रु का नाश करने वाले, नदियों को उत्पन्न करने वाले, धन देने वाले, बुद्धिपूर्वक कर्म करने वालों को धन देने वाले हैं। हे अश्विनों देवों, तुम्हारा रथ प्रशंसनीय स्वर्ग लोक में जब पक्षियों से ले जाया जाता है, उस समय तुम्हारे लिए स्तोत्र बोले जाते हैं। हे हवनों को प्रारंभ करने वाली उषे, हमें वह विलक्षण धन भरपूर दे जिसकी सहायता से पुत्र पौत्रों का रक्षण हम कर सकें। गायों से युक्त, घोड़ों से युक्त, यज्ञ से युक्त और तेजस्विनी उषे, आज यहाँ हमें तू धन युक्त कर। हे यज्ञों को शुरू कराने वाली उषे, लाल रंग के घोड़े को अपने रथ में आज जोड़ और सब सौभाग्य हमें दे। हे अश्वि देवों, शत्रु का नाश करने वाले तुम हमारे घर की तरफ आओ, यज्ञशाला की ओर आओ। गाय और सुवर्ण से युक्त रथ को मनः पूर्वक हमारे पास लाओ। उषः काल में जगने वाले घोड़े यहाँ सोम पीने के लिए शत्रु का नाश करने वाले और सुख देने वाले सोने के रथों वाले अश्व देवों को लावें। हे अश्विनी कुमारों, जो तुम द्युलोक से प्रशंसनीय प्रकाश इस तरह लोगों के हित के लिए लाते हो, ऐसे तुम हमें बल दो। यहाँ दूसरा खंड समाप्त हुआ। तृतीय खंड उस अग्नि की मैं स्तुति करता हूँ जो सबको बसाने वाला है, जिसके आश्रय में गायें जाती हैं, जिसके आश्रय में घोड़े जाते हैं, जिसके आश्रय में नित्य कर्म करने वाले, हवि पास में रखने वाले यजमान जाते हैं। ऐसा तू स्तुति करने वाले हमें भरपूर अन्न दे। अग्नि निश्चय से यजमान को पुत्र देता है। सब मनुष्यों का कल्याण करने वाला वह अग्नि प्रसन्न होकर स्वयं खड़खड़ाने वाले धन देने के लिए यज्ञ में जाता है। हे अग्नि, स्तुति करने वालों को भरपूर अन्न दे, जो सबको बसाने वाला है, जिसके पास गायें मिलकर जाती हैं, शीघ्र दौड़ने वाले घोड़े जिसके पास जाते हैं, उत्तम प्रसिद्ध विद्वान जिसके पास जाते हैं, ऐसा वह अग्नि प्रशंसित होता है। हे अग्नि, स्तुति करने वालों को भरपूर अन्न दे। आज हे उषे, प्रकाश युक्त तू हमें बहुत धन प्राप्ति के लिए ज्ञान युक्त कर। जिस प्रकार पहले ज्ञान युक्त करती थी, उसी प्रकार अब भी कर। हे कुलीन और हमेशा सत्य बोलने वाली उषे, वय के पुत्र सत्य श्रवा पर कृपा कर। हे द्युलोक की कन्ये, जो तू सुनीत नामक शुचद्रथ के पुत्र के लिए प्रकाशित हुई, वह तू अति बलवान वम्य के सत्य श्रवा नामक कुलीन पुत्र पर अपने प्रकाश रूपी अनुग्रह को कर। हे द्युलोक की पुत्री, वह तू हमें धन भरपूर दे तथा हमारे लिए आज प्रकाशित हो। हे अत्यंत बल वाली, जिस तूने अंधकार को दूर किया है, ऐसे हे कुलीन और सदा सत्य बोलने वाली उषे, वय के पुत्र सत्य श्रवा पर अनुग्रह कर। अश्व देवों, स्तुति करने वाला ऋषि तुम्हारे बलवान और धन ढोकर ले जाने वाले अत्यंत प्रिय रथ को स्तोत्रों से सुशोभित करता है। इस कारण हे मधु विद्या को जानने वालों, हमारी प्रार्थना सुनो। हे अश्वदेवों, तुम अन्य यजमानों को पार करके हमारी तरफ आओ।
मैं अपने सब शत्रुओं को हराऊं। हे शत्रु का नाश करने वाले और सोने के रथ वाले, उत्तम धन से युक्त और नदियों में भी जाने वाले तथा मधु विद्या को जानने वाले अश्वदेवों, हमारी प्रार्थना सुनो। हे अश्वदेवों, तुम शत्रुओं को रुलाने वाले तथा सोने के रथ में बैठने वाले, रत्न को धारण करने वाले, अन्न और धनों से युक्त तथा यज्ञ में आने वाले, तुम हमारे पास आओ। हे मधु विद्या के जानने वालों, मेरी प्रार्थना सुनो। यहाँ तीसरा खंड समाप्त हुआ। चतुर्थः खंडः अग्नि याजकों की समिधा से प्रज्वलित हुआ है। गायों को जिस प्रकार प्रातः काल उठाते हैं, उसी प्रकार अग्नि जागृत हुआ है। आने वाले उषः काल में अग्नि की ज्वालाएं अपनी डालियों को फैलाने वाले वृक्ष के समान अंतरिक्ष की ओर फैलती हैं। हवन करने वाला अग्नि देवों द्वारा यज्ञ किए जाने के लिए प्रज्वलित हुआ है। वह अग्नि प्रातः काल उत्तम मन से ऊपर उठ गया है। प्रज्वलित हुए अग्नि का तेजस्वी बल दिखने लगा है। यह महान देव जगत को अंधकार से छुड़ाता है। जब यह अग्नि जन समुदायों के कार्यों में विघ्न डालने वाले अंधकार रूपी प्रतिबंध को निगल जाता है, तब शुद्ध तेजस्वी अग्नि शुद्ध किरणों से जगत को प्रकट करता है। उसके बाद बल देने की इच्छा करती हुई घी की मोटी धारा यज्ञ पात्र से संयुक्त होती है। तब ऊपर से आने वाली घी की उस धारा को यह अग्नि ऊपर उठकर पीता है। तेजस्वी पदार्थों में सबसे अधिक तेज वाली यह उषा उदय हुई है। उसका प्रकाश विलक्षण तेजस्वी और चारों ओर फैला हुआ है। सूर्य से उत्पन्न हुई अर्थात सूर्य के डूब जाने से उत्पन्न हुई रात्रि उषा को उत्पन्न करने के लिए अपने बीच में उसके लिए स्थान बनाती है। प्रकाशित होने वाली श्वेत रंग की उषा तेजस्वी सूर्य रूप पुत्र को लेकर आ गई है। इस रात्रि के काले रंग के स्थान हैं। उषा व रात्रि दोनों का सूर्य के साथ समान बंधुत्व प्रेम है। अमर और क्रम से एक के पीछे दूसरे आने वाले हैं और दोनों एक दूसरे के रंग को नष्ट करने वाले हैं तथा दोनों ही द्युलोक में विचरने वाले हैं। रात्रि और उषा दोनों ही बहिनों का मार्ग एक ही है और वह मार्ग अंत रहित है। उस मार्ग से सूर्य द्वारा कहे हुए के अनुसार एक के पीछे दूसरी क्रम से चलती है। उत्तम कार्य करने वाली ये उषा और रात्रि विरुद्ध रूप वाली होती हुई भी एक विचार वाली हैं तथा कभी भी आपस में झगड़ा नहीं करती तथा स्थिर भी नहीं रहती, अपने अपने कार्यों को करती रहती हैं। उषा का मुख रूपी यह अग्नि प्रदीप्त हो गया है। इस समय ज्ञानियों की दिव्य स्तुति रूप वाणियां शुरू हो गई हैं। इस कारण हे रथ में बैठने वाले अश्वदेवों, हमारे पास यहाँ आओ। यज्ञ में पीने योग्य सोम रस के पास आओ। हे अश्विनी कुमारों, संस्कार किए गए पदार्थों को लेने से मना मत करो। पास में होने वाले इस यज्ञ में जाओ। अश्विनी देवों की स्तुति की जाती है। दिन के प्रातः काल होते ही रक्षा करने वाले अन्न के साथ तुम आते हो, इसलिए दान देने वाले को सुख देने वाले हो। हे अश्वदेवों, दिन में गाय दूहने के समय, सवेरे सूर्य उदय होने पर, मध्याह्न में, दिन में, रात्रि में अर्थात हमेशा सुखदायक रक्षणों के साधनों के साथ आओ, क्योंकि अभी सोम पीना शुरू नहीं हुआ है। यहाँ चौथा खंड समाप्त हुआ। पंचमः खंडः वे ये उषाएं प्रकाश करती हैं। अंतरिक्ष के पूर्व अर्ध में प्रकाश हो गया है। वीर लोग जैसे शस्त्र तीक्ष्ण करते हैं, उसी प्रकार अपने प्रकाश से जगत को प्रकाशित करते हुए गमन करने वाली तथा जगत की माता तेज युक्त उषाएं प्रतिदिन आती हैं। अरुण रंग की किरणें सरलता से ही ऊपर आ गई हैं। स्वयं ही जुड़ने वाले बैल किरण रथ में जोड़े गए हैं। उषाएं पहले ज्ञान का प्रसार करती हैं, बाद में प्रकाश करने वाली उषाएं तेजस्वी सूर्य की सेवा करने लगीं। उत्तम कर्म करने वाले और उत्तम दान देने वाले, सोमरस निकालने वाले यजमान को बहुत अन्न देने वाली उषा रूपी स्त्रियां अपनी किरणों से समान योजना से दूर देश के आकाश को सुंदर बनाती हैं। जिस प्रकार युद्ध करने वाले वीर अपने शस्त्रों को रणभूमि में सुंदर बनाते हैं, उसी प्रकार उषाएं आकाश को सुंदर बनाती हैं। अग्नि अपनी वेदी में प्रदीप्त हुआ है। बड़ी उषा अपने तेज से लोगों को आनंद देती हुई प्रकट हुई है। हे अश्वदेवों, यज्ञ में जाने के लिए अपने रथ को जोड़ो। सूर्य देव जगत के सब प्राणियों को अपने अपने कर्तव्य में लगाता है।
हे अश्विनी कुमारों, जब तुम अपने बलवान रथ को जोड़ते हो तब हमारे क्षत्रियों को मीठे घी से पुष्ट करो, हमारी प्रजा में ज्ञान की वृद्धि करो और हम युद्ध में धन को प्राप्त करें। अश्विनों का रथ हमारे पास आवे, 3 पहियों वाला और मीठे अमृत को धारण करने वाला, जल्दी चलने वाले घोड़े जिसमें जुते हुए हैं और उसकी उत्तम स्तुति होती है, ऐसा 3 बैठकों वाला धन से भरा हुआ तथा सब सौभाग्य से युक्त रथ हमारे दुपाए और चौपाए के लिए सुख लेकर आवें। हे सोम, तेरी बंद होने वाली धाराएं हजारों तरह के अन्न हमें देती हैं। जैसे द्युलोक से वृष्टि होती है उसी प्रकार तेरी धाराएं हम पर अन्न की वृष्टि करती हैं। हरे रंग का सोम सब प्रिय कर्मों को देखते हुए आयुधों को शत्रुओं पर फेंकते हुए आगे जाता है। उत्तम कर्म करने वाला वह सोम ऋत्विजों द्वारा शुद्ध होता हुआ निर्भीक राजा के समान दिखता है और शेन पक्षी के समान पानी में मिलाया जाता है। हे सोम, शुद्ध होने वाला वह तू द्युलोक में और पृथ्वी पर रहकर सब धन हमें भरपूर दे। यहाँ 5वां खंड समाप्त हुआ। इत्येकोन विंशोऽध्यायः, एकोनविंश अध्याय। इस अध्याय में उषा, अश्विनव, इंद्र और सोम देवताओं का वर्णन है। उनमें से उषा देवता का वर्णन इस प्रकार है। उषा देवता, वह उषा उत्तम प्रेरणा करने वाली सूर्य की पुत्री दिखने लग गई है। उसके प्रकाश को पैदा करने वाली रात्रि रूपी बहन बाद में चारों ओर से प्रकाशित होती है। घोड़ी के समान सुंदर चमकने वाली किरणों की माता यज्ञ की प्रेरक उषा अश्विनों के मित्र के समान हो गई है। अश्विनों प्रातः काल दिखते हैं, इसलिए उषा उनकी मित्र है। हे उषे, तू धन की स्वामिनी है। प्रकाश किरणों को उत्पन्न करने वाली उनकी माता है। यह प्रिय अपूर्व उषा द्युलोक को प्रकाशित करती है। हे अन्न पास में रखने वाली उषे, हमें वह श्रेष्ठ धन दे जिसकी सहायता से हम पुत्र पौत्रों का उत्तम पोषण कर सकें। हे घोड़े और गायों से युक्त यज्ञ करने वाली प्रकाशमान उषे, आज यहाँ हमें धन से युक्त करके प्रकाशित कर। हे अन्न को अपने पास रखने वाली उषे, अपने रथ में लाल रंग के घोड़े जोड़ और सब सौभाग्य हमें दे। हे उत्तम कुल में जन्म लेने वाली, आज यज्ञ को शुरू करने वाली उषे, तू प्रकाश युक्त होकर हमें बहुत धन प्राप्त करने का मार्ग बता, जैसा कि तूने पहले भी बताया था। हे द्युलोक की पुत्री उषे, तू भरपूर धन देने वाली होकर हमारे लिए प्रकाश दे। तेजस्वी पदार्थों में विशेष तेज वाली उषा उदय हो गई है। उसका प्रकाश सब जगह फैल गया है। उषा का मुख रूपी अग्नि प्रदीप्त हो गया है। ब्राह्मणों का दिव्य मंत्र घोष शुरू हो गया है। वह यह उषा का प्रकाश फैल रहा है। अंतरिक्ष की पूर्व दिशा के अर्श में प्रकाश हो गया है। अपने प्रकाश से जगत को प्रकाशित करते हुए यह माता उषा प्रतिदिन आती है। उषा सूर्य की अथवा द्युलोक की पुत्री है। उसकी बहन रात्रि है। ये दोनों क्रमशः एक के पीछे दूसरी आती हैं। उषा दिखने में सुंदर है क्योंकि वह प्रकाश वाली है। प्रकाश के किरणों की यह माता है। उषा से ही प्रकाश की किरणें निकलती हैं। आकाश की पूर्व दिशा में आधे भाग में उसका लाल प्रकाश दिखने लगता है। वह उषा ही होती है। यज्ञ करने वाले हवि द्रव्य और अन्न लेकर अग्नि की सेवा करने के लिए तैयार होते हैं। उस समय उषः काल होता है। उषः काल होते ही गाय और घोड़े चरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। यज्ञशाला में याजक यज्ञ करने की तैयारी करते हैं। वेद पाठियों का वेद पाठ शुरू हो जाता है। अग्नि प्रदीप्त किया जाता है और हवन प्रारंभ होते हैं। यह सुंदर वर्णन उषा का इन मंत्र में आया है। उषः काल में अश्विनव उदय होते हैं, इसलिए उषा को अश्विनव की सहेली बताया है। अश्विनव, हे अश्विनव देव, शत्रु का नाश करने वाले, नदियों को उत्पन्न करने वाले और बुद्धिपूर्वक कार्य करने वालों को धन देने वाले हैं। तुम्हारे रथ प्रशंसनीय अंतरिक्ष में जब पक्षियों द्वारा ले जाए जाते हैं, उस समय तुम्हारे लिए स्तोत्र कहे जाते हैं।
हे अश्विनव, शत्रु का नाश करने वाले तुम हमारी यज्ञशाला की ओर आओ। गाय और सोने से युक्त अपने रथ को बुद्धिपूर्वक हमारे पास ले आओ। हे अश्विनव, जो तुम आकाश से प्रशंसनीय प्रकाश को इस प्रकार लोगों के हित के लिए लाते हो, ऐसे तुम हमें बल बढ़ाने वाले अन्न दो। हे शत्रु के नाश करने वाले, सोने के रथ में बैठने वाले, उत्तम धन पास में रखने वाले, नदियों से जाने वाले और मधु विद्या को जानने वाले अश्विनव देवों, हमारी प्रार्थना सुनो। हे अश्विनव देवों, तुम शत्रु को रुलाने वाले, सोने के रथ पर बैठने वाले, अन्न और धन पास में रखने वाले और यज्ञ में आने वाले हो। तुम हमारे यज्ञ में आओ। दिन के प्रारंभ होते ही अन्न के साथ तुम आते हो, इसलिए दान देने वाले को सुख देने वाले तुम होवो। हे अश्वदेवों, दिन में गाय दूहने के समय प्रातः काल दिन रात सुख देने वाले संरक्षण के साधनों के साथ आओ। अश्विनों का रथ हमारे पास आवे, 3 पहियों वाला, मीठे रस को धारण करने वाला, तेज दौड़ने वाले घोड़े से युक्त, जिसकी उत्तम प्रशंसा होती है, ऐसे 3 बैठकों वाला, धन से भरा हुआ, सब सौभाग्यों से युक्त रथ हमारे द्विपाद और चौपायों को सुख देवे। अश्विनों शत्रुओं का वध करते हैं, धन देते हैं, मन लगाकर कार्य करने वालों को ऐश्वर्य देते हैं। उनका विमान अंतरिक्ष में भी जाता है। उस समय उस रथ में पक्षी जोड़े जाते हैं। गोरस, घी और दूध तथा सोना इनके रथ में होता है। लोगों के बल बढ़ाने वाले पदार्थ इनके रथ में होते हैं। इनका यह रथ सोने का अर्थात सोने से मढ़ा हुआ है। अपने पराक्रम से शत्रुओं को रुलाते हैं, अन्न और धन को अपने रथ में रखते हैं। सवेरे गाय दूहने के समय दिन रात अपने कल्याण करने के साधनों के साथ रोगियों के पास जाते हैं और उनका इलाज करते हैं। इनके रथ में 3 पहिए और 3 बैठने के स्थान हैं। इनके पास सबके आरोग्य बढ़ाने के साधन हैं। अग्नि, बल कम न करने वाले प्रकाश से युक्त अग्नि को उत्तम हिंसा रहित यज्ञ में हम बुलाते हैं। हे मित्रों के द्वारा पूज्य अग्नि, वह तू शुद्ध ज्वालाओं से युक्त होकर देवों को अपने साथ लेकर आसन पर बैठ। अग्नि सबको बसाने वाला है। उसके आश्रय में गायें रहती हैं और उसके आश्रय में घोड़े भी रहते हैं। सब लोगों का कल्याण करने वाला अग्नि प्रसन्न होकर खनखन करने वाले धन देने के लिए यज्ञ में जाता है। अग्नि याजकों की समिधाओं से प्रदीप्त हुआ है। आने वाले उषः काल में अग्नि जिस प्रकार पेड़ अपनी डालियों को आकाश में फैलाता है, उसी प्रकार अपनी ज्वालाओं को अंतरिक्ष में फैलाता है। अग्नि के जलते ही उसकी ज्वालाएं वृक्ष की शाखाओं के समान अंतरिक्ष में फैलती हैं। अग्नि देवों की पूजा करने के लिए प्रदीप्त हुआ है। सवेरे सवेरे उत्तम मन से ऊपर उठा है। प्रज्वलित हुए अग्नि का तेजस्वी बल दिखने लगा है। यह महान देव जगत के अंधकार से मुक्त रहता है। शुद्ध अग्नि शुद्ध किरणों से जगत को प्रकाशित करता है। अग्नि वेदी में प्रज्वलित हो गया है। अग्नि बल कम न करने वाला है। शरीर में अग्नि उष्णता के रूप में रहता है। उसके रहने तक ही शरीर में बल बढ़ाता है। जीवन एक यज्ञ है। उस जीवन यज्ञ का आधार शरीर की उष्णता है। सब इंद्रियों में देवों के अंश रहते हैं। उन देवों के साथ अग्नि यहाँ रहता है और शरीर चलता है। शरीर में गर्मी कम हुई कि देव निकल जाते हैं और शरीर कार्य करने में असमर्थ हो जाता है। यह अग्नि सब शक्तियों का निवासक है। उसमें गाय का दूध और घी का हवन होता है। दूसरे हवनीय पदार्थ भी हवन के लिए लाए जाते हैं। सब मनुष्यों का कल्याण करने वाला अग्नि है। यह अग्नि समिधाओं से जलाया जाता है और बाद में उसमें हव्य पदार्थों का हवन किया जाता है। यज्ञ स्थान में सवेरे सवेरे अग्नि प्रदीप्त किया जाता है। वह प्रदीप्त होते ही अपनी ज्वालाएं अंतरिक्ष में फैलाने लगता है। अग्नि महान देव है। वह अंधकार दूर करता है और प्रकाश फैलाता है। अपने प्रकाश से सब जगह शुद्धता करके सब मनुष्यों का कल्याण करता है।
इंद्र, हे इंद्र, आनंद देने वाले मोर के पंख के समान रंग वाले बालों से युक्त घोड़ों के द्वारा तू यहाँ आ। कोई भी तुझे बीच में न रोके। जैसे मनुष्य रेगिस्तान को जल्दी से पार कर जाता है, उसी प्रकार तू भी उन्हें शीघ्रता से पार करके आ। इंद्र वृत्र का नाशक, वल राक्षस का विनाशक, शत्रु के नगरों को तोड़ने वाला, मजबूत शत्रुओं को हराने वाला और घोड़े के रथ में बैठने वाला है। तू यज्ञ का पोषण करता है और तू गायों का उत्तम पालन करने वाला है। हे धनवान इंद्र, तेरे बिना सुख देने वाला दूसरा और कोई नहीं है। तेरे धन हमें कभी भी कष्ट न करें, तेरे संरक्षण के साधन हमारा नाश न करें। हमारी प्रजाओं को सब धन भरपूर लाकर दे। इंद्र सुंदर अयाल से युक्त घोड़ों वाले रथ में बैठकर यज्ञ के स्थान पर आता है। इंद्र वृत्र का वध करता है, वल राक्षस को मारता है, शत्रु के नगरों को तोड़ता है। जो सामर्थ्यवान शत्रु हैं उन्हें वह हराता है, गाय और घोड़ों का पालन करता है। इंद्र के सिवाय दूसरा कोई भी सुख देने वाला नहीं। इंद्र लोगों को अनेक प्रकार के धन देता है और उन्हें बड़ा बनाता है। सबका वह संरक्षण करता है और सबको निर्भय बनाता है। इस प्रकार वह सब लोगों का कल्याण करता है। सोम, हे पत्थरों से कूटे जाने वाले सोम, तेरे सामर्थ्य राक्षसों का नाश करते हुए ऊपर प्रकट होते हैं। मुकाबला करने वाले जो शत्रु हैं उन्हें दूर कर। जिस अपने बल से तू शत्रुओं का नाश करता है, उस बल को निर्भय हृदय से रथ के युद्ध में शत्रु को नष्ट करने के बाद प्राप्त करने के लिए मैं तेरी स्तुति करता हूँ। इस छाने जाने वाले सोम के कर्मों से दुष्ट राक्षस प्रगति नहीं कर सकते। हे सोम, जो तुझ पर सेना भेजने की इच्छा करता है उसका नाश कर। आनंद देने वाले, हरे रंग के, बल बढ़ाने वाले और उत्साह बढ़ाने वाले, चमकने वाले सोम को नदी के पानी में मिलाओ और वह इस इंद्र को दो। तेरी न थमती हुई बहने वाली धारा हजारों प्रकार से अन्न हमें देती है। हरे रंग का सोम सर्वप्रिय यज्ञ कर्म को देखता हुआ, स्तुति सुनता हुआ और शस्त्रों को शत्रु पर फेंकता हुआ आगे जाता है। उत्तम कर्म करने वाला वह सोम ऋत्विजों के द्वारा शुद्ध होता हुआ राजा के समान दिखता है। बाद में वह पानी में मिलाया जाता है। हे सोम, शुद्ध होता हुआ तू द्युलोक और पृथ्वी लोक पर रहकर सब धन हमें भरपूर दे। सोम पत्थरों से कूटा जाता है, फिर उसका रस निकाला जाता है। उस समय उसका प्रकाश बाहर पड़ता है और उससे अंधकार दूर होता है। यह सोम अपने सामर्थ्य से वीरों में अपरिमित उत्साह उत्पन्न करता है। उसके द्वारा सब शत्रुओं को दूर करता है, द्वेष करने वालों का नाश करता है। सोम रस को पानी में मिलाते हैं, इसकी धारा अनेक प्रकार से अन्न देती है। सोमरस अन्न का काम देता है। क्षत्रिय वीर इसे पीते हैं और उत्साहित होकर शत्रु से युद्ध करते हैं और अंत में विजयी होते हैं। सोमरस को पानी में मिलाने के बाद छानते हैं। ऐसा तैयार किया गया रस पृथ्वी पर के सब ऐश्वर्य देने में समर्थ है। सोम स्वयं शत्रु पर शस्त्र फेंकता है, ऐसा वर्णन अलंकारिक है। वीर सोमरस पीकर उत्साहित होकर शत्रु पर शस्त्र फेंकते हैं और विजय प्राप्त करते हैं। सोम का यह अलंकारिक वर्णन समझना चाहिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ होना संभव है। सुभाषित, ज्ञानी अग्नि पुराने स्तोत्र से अपने शरीर की शोभा बढ़ाता हुआ ब्राह्मणों के द्वारा की गई स्तुतियों से बढ़ता है। ब्राह्मण अग्नि को प्रदीप्त करते हैं और स्तोत्र बोलकर हवन के द्वारा उसे बढ़ाते हैं। ज्ञानी पुरुष अपने शरीर को सुंदर बनाकर ज्ञान से अपने को बढ़ाता है। बल कम न करने वाले पवित्र प्रकाश से युक्त अग्नि को इस उत्तम यज्ञ में मैं बुलाता हूँ। बल बढ़ाने वाले वीर को अपनी सहायता के लिए बुलाना चाहिए। मित्र के द्वारा पूज्य तू अपने तेज से देवों के साथ आसन पर बैठ। मित्रों द्वारा आदर प्राप्त करें, तेजस्वी हों और श्रेष्ठ के साथ सभा में बैठें। तेरे बल राक्षसों को नष्ट करते हुए प्रकट होते हैं और जो स्पर्धा करने वाले हैं उन्हें दूर कर। तू इस बल से शत्रुओं का नाश करता है। निर्भय हृदय से रथ युद्ध में शत्रुओं को नष्ट कर। इसके नियम दुष्टों को आगे नहीं होने देते। जो तुझ पर सेना भेजता है उसका नाश कर।
कोई भी तुझे रोक नहीं सकता। इंद्र वृत्त का नाश करने वाला, वल राक्षस को छिन्न भिन्न करने वाला, शत्रु के नगरों को तोड़ने वाला, वृष्टि गिराने वाला, घोड़ों की स्पर्धा में अपना रथ आगे रखने वाला, बलवान शत्रु को हराने वाला है। इंद्र के ये गुण वीरों द्वारा ग्रहण करने योग्य हैं। कर्म शक्ति का पोषण करता है, गायों की उत्तम रक्षा करने वाला, गायों का पालन करता है। उसी प्रकार तुम भी करो। हे धनवान इंद्र, सोमयाग करने वाले को धन देने के लिए सोमरस तुझे आनंदित करें। उन श्रेष्ठ बलों को तू अपने अंदर धारण करता है। हे धनवान इंद्र, तेरे सिवाय दूसरा सुख देने वाला कोई नहीं है। हे निवासक इंद्र, तेरे द्वारा दिए गए धन हमें कभी भी नष्ट न करें, तेरे संरक्षण हमें नष्ट न करें। हे मनुष्यों के हित करने वाले इंद्र, हमारी प्रजाओं को हर प्रकार का धन तू दे। तू गायों का पालन करने वाली माता है। ये अश्विनव देव शत्रुओं का नाश करने वाले, नदियां उत्पन्न करने वाले, धन देने वाले और बुद्धिपूर्वक कर्म करने वालों को धन देने वाले हैं। हे उषे, हमें ये उत्कृष्ट धन भरपूर दे, जिससे पुत्र और पौत्रों का पोषण हम कर सकें। हे गाय और घोड़ों से युक्त तेजस्विनी उषे, आज यहाँ हमें तू धन से युक्त करके प्रकाशित हो। उषा काल में गाय और घोड़ों को चराने के लिए छोड़ देते हैं, इस कारण उषा गाय और घोड़ों से युक्त दिखाई देती है। हे अन्न युक्त उषे, अपने लाल रंग के घोड़ों को आज जोड़ और सब सौभाग्य हमें दे। उषा के लाल रंग के घोड़े का अर्थ है लाल रंग की किरणें। वाजिन्धिति का अर्थ है हविर द्रव्य अथवा अन्न से युक्त। उषा काल में हवन शुरू होते हैं, इसलिए उस समय अन्न तैयार होता है। हे अश्वदेवों, शत्रुओं के नाश करने वाले तुम हमारे घर की ओर आओ। गाय और सोने से युक्त अपने रथ को बुद्धिपूर्वक हमारे पास लाओ। हे अश्वदेवों, हमें बल बढ़ाने वाला अन्न दो। उस अग्नि की मैं स्तुति करता हूँ, जिसके आश्रय में गायें जाती हैं, जिसके आश्रय में घोड़े जाते हैं। अग्नि निश्चय से मनुष्यों को पुत्र देता है। सब मनुष्यों का कल्याण करने वाला अग्नि संतुष्ट होने पर स्वयं ही खनखन करने वाले धन देने के लिए जाता है। वह अग्नि सबको बसाने वाला है। हे उषे, तू प्रकाश युक्त होकर हमें बहुत धन मिले, इसलिए हमें जागृत कर। हे उत्तम कुलीन और आज सत्य बोलने वाली उषे, जिस प्रकार पहले भी तूने जगाया वैसा ही अब जगा। हे द्युलोक की पुत्री और भरपूर धन देने वाली उषे, हमारे लिए आज प्रकाशित हो। मैं सब विरोधियों का पराभव करता हूँ। अग्नि लोगों की समिधाओं से प्रदीप्त हुआ है। आने वाली उषः काल की किरणें अंतरिक्ष में उत्तम रीति से फैलती हैं। हवन जिसमें होते हैं, ऐसा अग्नि प्रातः काल उत्तम मन से ऊपर उठने लगता है, जलने लगता है। प्रदीप्त हुए अग्नि का बल दिखने लगा है। उस महान देव ने जगत को अंधकार से छुड़ा दिया है। जब समुदाय में विघ्न डालने वाला अंधकार दूर हो गया, तब तेजस्वी शुद्ध अग्नि शुद्ध किरणों से जगत को प्रकाशित करने लगा। तेजस्वी पदार्थों में यह उषा सर्वाधिक तेजस्वी है। उसका प्रकाश चारों ओर फैला है। हमें ज्ञान बढ़ा, हम युद्ध में धन प्राप्त करें। वह वीर शस्त्र शत्रु पर फेंकता हुआ आगे जाता है। पवित्र होकर सब धन हमें भरपूर दे। उपमा, जाल फैलाने वाले शिकारी जैसे पक्षियों को पकड़ते हैं, उस प्रकार इंद्र को कोई पकड़ नहीं सकता। उत्तम गोपाल गायों का जिस प्रकार पालन करता है, उसी प्रकार इंद्र यज्ञ का पोषण करता है। जिस प्रकार गायें घास खाती हैं, उसी प्रकार इंद्र सोमरस प्राप्त करता है। जैसे नदियां तालाब व समुद्र में जाकर मिलती हैं, वैसे ही सोमरस इंद्र को मिलते हैं। जैसे प्यासा मृग पानी से भरे तालाब के पास जाता है, वैसे ही हे इंद्र, तू जल्दी आ और कर्म के यज्ञ में बैठकर सबके साथ सोम पी। घोड़ी के समान सुंदर तेजस्वी उषा हैं। गाय जैसे सवेरे जागती है, वैसे ही अग्नि लोगों की समिधाओं से सवेरे प्रदीप्त किया गया है। अंतरिक्ष में जैसे वृक्ष की शाखाएं फैलती हैं, उसी प्रकार अग्नि अपनी ज्वालाओं को आकाश में फैलाता है। युद्ध करने वाले वीर जिस प्रकार शस्त्रों से रणभूमि को सुशोभित करते हैं, उसी प्रकार किरणों से उषा रूपी स्त्रियां आकाश को सुंदर बनाती हैं। जिस प्रकार द्युलोक से वृष्टि होती है, उसी प्रकार सोमरस की धाराएं
धाराएं अन्न देती हैं। राजा के समान शुद्ध होने वाला सोम दिखता है। शेन पक्षी के समान सोम पानी में बैठता है, डुबकी मारता है, पानी में मिलाया जाता है। अथ विंशोऽध्यायः प्रथमः खंडः। देवों पर अपना अनुकूल प्रभाव डालने की इच्छा करने वाले, बल बढ़ाने वाले इस सोमरस की धाराएं वेग से बर्तन में गिरने लग गई हैं। ज्ञानी अध्वर्यु अपनी वाणी से स्तुति करते हुए तेज प्रकट करने वाले स्तुत्य और घोड़ों के समान वेगवान सोम को शुद्ध करते हैं। हे बहुत धनवान और प्रशंसनीय सोम, छाने जाने वाले तेरे वे तेज तेरी उत्तम रक्षा करते हैं। समुद्र के समान उस बर्तन को भर दे जो इंद्र के नाम से प्रसिद्ध है। यह ऋतु के अनुसार बढ़ने वाला ब्रह्मा ज्ञानी है, इसकी मैं स्तुति करता हूँ। हे बलवान इंद्र, जिस प्रकार लोग संयमी पुरुष को प्राप्त होते हैं, उसके पास जाते हैं, उसी प्रकार स्तुतियाँ तुझे ही प्राप्त होती हैं। हे इंद्र, जिस प्रकार बड़े रास्ते से अनेक छोटे-छोटे रास्ते निकलते हैं, उसी प्रकार तुझसे अनेक प्रकार के दान उपासकों की ओर आते हैं। हे इंद्र, हम स्व संरक्षण और सुख की प्राप्ति के लिए अनेक कर्म करने वाले और हिंसक शत्रुओं को नष्ट करने वाले, बलवान और सज्जनों के पालन करने वाले तुझ इंद्र को जिस प्रकार लोग रथ की उपासना करते हैं, उसी प्रकार प्रदक्षिणा करते हैं, तेरी उपासना करते हैं। महान बलवान और बहुत कर्म करने वाले शक्तिमान और पूजनीय इंद्र, तू सब प्रकार के महत्व से युक्त होकर व्याप्त होता है। जिस महान पुरुष के तेरे हाथ पृथ्वी पर सब जगह संचार करने वाले सोने के वज्र को शक्ति पूर्वक धारण करते हैं, जो अग्नि यजमानों के द्वारा बनाए गए वेदी रूप स्थान को प्रदीप्त करता है, जो गतिमान घोड़े और वायु के समान गति करने वाला और दूरदर्शी है, वह अनेक रूपों में रहने वाला अग्नि सूर्य के समान तेजस्वी है। दो अरणियों से उत्पन्न हुआ, गार्हपत्य आदि 3 स्थानों को और सब लोकों को प्रकाशित करते हुए देवों को बुलाकर लाने वाला पूज्य यह अग्नि जल के स्थान में यज्ञशाला में रहता है। जो 2 अरणियों से उत्पन्न हुआ, देवों को बुलाकर लाने वाला यह अग्नि सब स्वीकार करने योग्य धन को और यशस्वी कर्मों को धारण करता है। इसे जो मनुष्य हवि देता है, वह उत्तम पुत्रों से युक्त होता है। हे अग्नि, आज इंद्रादि देवों के पास पहुँचने वाले तेरे स्तोत्रों से घोड़े के समान हवि को ठीक स्थान पर पहुँचाने वाले, यज्ञ के समान कल्याणकारक, हृदय को प्रिय ऐसे उस तुझ अग्नि को हम बढ़ाते हैं। हे अग्नि, कल्याणकारक और बल बढ़ाने वाले, इष्ट फल को सिद्ध करने वाले और सत्य स्वरूप ऐसे महान यज्ञ का तू चालक होता है। हे अग्नि, ज्योति रूप सूर्य के समान सब तेजों से युक्त और उत्तम मन धारण करने वाला तू हमारे इन पूज्य देवों के साथ हमारे पास आ। यहाँ पहला खंड समाप्त हुआ। द्वितीय खंड। हे अमर सर्वज्ञ अग्नि, तू उषा देवता से दाता को देने के लिए उत्तम घर जिसके पास है, ऐसे अनेक प्रकार के धन लेकर आ और आज उषः काल में उठने वाले देवों को भी यज्ञ में लेकर आ। हे अग्नि, तू सेवा करने योग्य, देवों को हवि पहुँचाने वाला दूत और यज्ञ में देवों को लाने वाले रथ के समान है। अश्विनों और उषा को साथ में लेकर हमें उत्तम वीर से युक्त बहुत यश दे। अनेक कार्य करने वाले और युद्ध में बहुत से शत्रुओं को मारने वाले तरुण को भी वृद्धावस्था निगल जाती है। देवों के महत्वों से परिपूर्ण इस काव्य को देख। जो आज मरता है वही कल प्रकट होता है। शक्ति से सामर्थ्यवान अरुण रंग का कोई पक्षी आता है जो बड़ा शूरवीर है, पर अनंत काल से घोंसला घर रहित है। ऐसा वह इंद्र जो कर्तव्य के रूप में निश्चित करता है, उसे सत्य करके दिखाता है। वह कभी भी व्यर्थ काम नहीं करता। वह सुंदर चाहने योग्य धन को जीतकर लाने वाला और स्तुति करने वालों को धन देने वाला है। वह इंद्र इन मरुतों के साथ रहकर बलयुक्त पुरुषार्थ से कार्य करता है, जिसके साथ रहकर शत्रु को मारने के लिए वज्रधारी इंद्र वृष्टि करता है। जो मरुत देव महान किए जाने वाले कर्म को सत्य कर्म करके दिखाते हैं। यह सोमरस निचोड़कर तैयार किया गया है। इसके स्वयं के तेज से तेजस्वी हुए मरुत और अश्विनों इसे पीते हैं। मित्र अर्यमा और वरुण देव छलनी से शुद्ध किए हुए 3 बर्तन में रखे हुए स्तुत्य सोम को पीते हैं।
और इंद्र रस निकाले गए तथा गाय के दूध मिलाए गए इस सोम को पीने की प्रातः काल इच्छा करता है। जिस प्रकार होता स्तुति करने की इच्छा करता है, उसी प्रकार इंद्र सोम पीने की इच्छा करता है। हे सूर्य, तू निश्चय से महान है। हे आदित्य, तू महान है, यह सत्य है। हे स्तुति के योग्य, तुझ जैसे महान की महिमा की स्तुति की जाती है। हे प्रशंसनीय, तू अपने महत्व के कारण बड़ा है। हे सूर्य, तू अपने यज्ञ के कारण महान है। हे सूर्य देव, तू देवों के बीच में महत्व के कारण महान है, यह सत्य है। तू असुरों का नाश करने वाला है, इसलिए देवों ने तुझे आगे स्थापित किया है। तेरे तेज व्यापक और किसी से न दबने वाले हैं। यहाँ दूसरा खंड समाप्त हुआ। तृतीय खंड। हे सोम के स्वामी इंद्र, घोड़ों के द्वारा हमारे सोम यज्ञ में आ। घोड़ों से हमारे सोम यज्ञ में आ। शत्रुओं को मारने वाला और सैकड़ों कर्म करने वाला जो इंद्र है, वह 2 प्रकार के कर्म करने वाला है, यह सबको मालूम है। घोड़ों से हमारे सोमयाग के पास आ। शत्रुओं को मारना और आर्य का रक्षण करना, ये दोनों काम वह करता है। हे शत्रु को मारने वाले इंद्र, तू इन सोम रसों को पीने वाला है, इसलिए घोड़े जोड़कर हमारे सोम यज्ञ के पास आ। हे मनुष्यों, तुम अपने धन को बढ़ाने के लिए महान इंद्र को सोम अर्पण करो। ज्ञानी इंद्र की स्तुति करो। हे इंद्र, प्रजाओं का पोषण करने वाला तू, हवि से तुझे पूर्ण करने वाली प्रजाओं के पास जा। हे ब्राह्मणों, विशेष व्यापक ऐसे महान इंद्र को उत्तम स्तुति और अन्न तुम अर्पण करते हो। उस इंद्र के व्रतों को बुद्धिमान लोग नहीं तोड़ते। सबके ईश्वर, जिसके क्रोध के आगे कोई टिक नहीं सकता, ऐसे इंद्र को ही स्तुतियां शत्रु के पराभव करने के लिए आगे स्थापित करती हैं। इसलिए हे स्तुति करने वालों, इंद्र की स्तुति करने के लिए अपने मित्रों को उत्तेजित करो। हे इंद्र, जितने धन का तू स्वामी है, उतने ही धन का मैं भी स्वामी हूँ। हे धन देने वाले इंद्र, मैं अपने इस तोता को धन देकर उसका पोषण मैं कर सकूं, इतना ही धन मैं दूंगा। पापी होने के लिए उसे ज्यादा धन नहीं दूंगा। मैं निर्धन हो जाऊं, इतना दान नहीं दूंगा। कहीं भी रहकर स्तुति करने वाले को प्रतिदिन धन देता हूं। इंद्र की यह बात सुनकर उपासक कहता है, हे इंद्र, तेरे सिवाय और कोई मेरा भाई नहीं और प्रशंसनीय रक्षक भी कोई दूसरा नहीं है। हे इंद्र, सोम कूटने वाले मेरे पत्थरों की आवाज सुन। स्तुति करने वाले विद्वानों की बातें सुन। इन सेवाओं को अपने समीप के मित्र की सेवाएं हैं, ऐसा मानकर स्वीकार कर। हे इंद्र, शत्रु को शीघ्रता से नष्ट करने वाले, तेरी स्तुति को, तेरे बल को जानने के कारण मैं छोड़ नहीं सकता। अपने यश बढ़ाने वाले तेरे स्तोत्रों को ही मैं हमेशा बोलता रहता हूँ। हे ऐश्वर्यवान इंद्र, मनुष्यों में तेरे लिए सोम यज्ञ बहुत होते हैं। बुद्धिमान तेरे लिए बहुत हवन करते हैं। हमसे दूर बहुत समय मत रह। यहाँ तीसरा खंड समाप्त हुआ। चतुर्थ खंड। हे स्तोत्र पाठकों, इस इंद्र के रथ के आगे रहने वाले बल की उत्तम प्रकार से पूजा करो। युद्ध में शत्रु की सेना हम पर आक्रमण करती हुई हमारे पास आ जाए तो लोकपालक और शत्रुओं को मारने वाला इंद्र हमारा प्रेरक है, यह तुम जानो। अन्य शत्रुओं के धनुष की डोरियां टूट जाएं। हे इंद्र, तू नदियों को नीची जगह पर बहाकर लाने वाले मेघों को गिराता है, उन्हें बरसाता है, मेघों को फोड़ता है। इसलिए हे इंद्र, तू शत्रु रहित होता है। तू सब स्वीकार करने योग्य धन बढ़ाता है। उस तुझे हम हवि देकर वश में करते हैं। शत्रुओं के धनुष की डोरियां टूट जाएं। हमारे सब शत्रु जो हम पर चढ़ाई करते हुए आते हैं, वे उत्तम रीति से नष्ट हो जाएं। हे इंद्र, जो हमारा वध करने की इच्छा करता है, उस शत्रु पर तू शस्त्र फेंकता है। हे इंद्र, तेरे पास हमारे बुद्धिपूर्वक किए गए कर्म पहुँचें। तेरे जो दान हैं, वे हमें धन दें। शत्रु के धनुष की डोरियां टूट जाएं। हे घोड़े रखने वाले इंद्र, तेरे समान धनवान की स्तुति करने वाला अवश्य धनी होगा। तेरे समान धनवान की स्तुति करने वाला अवश्य ऐश्वर्यवान होगा। हे इंद्र, इस समय स्तुति न करने वालों का धन तू जानता है। अब बोले जाने वाले स्तोत्र को भी तू जानता है। अब गाए जाने वाले गायत्र साम को भी तू जानता है। हे इंद्र, तू हिंसक शत्रुओं के अधीन
हमें मत कर, हमारा नाश करने वाले के स्वाधीन हमें मत कर। हे शक्तिमान इंद्र, अपनी शक्तियों से हमें धन दे। हे इंद्र, घोड़ों की सहायता से कण्व की उत्तम स्तुति के पास पहुँच। इस द्युलोक के शासन में हम सुख से रहते हैं। हे द्युलोक में रहने वाले इंद्र, द्युलोक में जा। अब इन सोम कूटने वाले पत्थरों की धारें भेड़ को जिस प्रकार भेड़िया कँपाता है, उसी प्रकार सोम को कूटते हुए कँपाती हैं। इस इंद्र के द्युलोक पर शासन करते हुए हम सुख से रहते हैं। हे तेजस्वी धनवान इंद्र, द्युलोक में जा। हे इंद्र, यह इस यज्ञ में सोम कूटने के शब्द करने वाले पत्थर शब्द करते हुए सोम को तेरे पास पहुँचावें। इस इंद्र के द्युलोक पर शासन करते हुए हम सुख से रहते हैं। हे तेजस्वी धनवान इंद्र, तू द्युलोक में जा। हे सोम, अत्यंत मधुर ऐसा तू हर्ष उत्पन्न करता हुआ इंद्र के लिए शुद्ध हो। बुद्धिवर्धक सोमरस शुद्ध होने के बाद वे सोमरस वायु के लिए तैयार होते हैं। ये सोमरस अन्न प्राप्त करने की इच्छा करने वाले यजमान देवों को देने के लिए तैयार करते हैं। जिस प्रकार रथ तैयार करते हैं, उसी प्रकार सोम को तैयार करते हैं। यहाँ चौथा खंड समाप्त हुआ। पंचमः खंडः, दान देने वाला, सबको बसाने वाला, बल से उत्पन्न होने वाला, सब जानने वाला, ब्राह्मण के समान ज्ञानी, जो प्रकाशमान और उत्तम यज्ञ करने वाला है, ऐसे उच्च अर्थात श्रेष्ठ दैवी सामर्थ्य से युक्त, उत्तम तेजस्वी और हवन किए जाने वाले, घी के तेज के अनुकूल ऐसे अग्नि को मैं देवों को बुलाने वाला मानता हूँ। हे ज्ञानी और तेजस्वी अग्नि, हम यजमान ज्ञानी विचारकों के और माननीय मंत्रों के कारण तेजस्वी लोगों में श्रेष्ठ हुए पूजनीय तुझे हवन अर्पण करते हैं। उसके बाद सूर्य के समान घूमने वाले, लोगों के लिए हवन करने वाले, प्रदीप्त किरणों से युक्त अग्नि का ये प्रजाएं इष्ट फल की प्राप्ति के लिए संरक्षण करती हैं। वह अग्नि तेजस्वी बल से अत्यधिक प्रकाशमान, शत्रुओं को कंपाने वाले फरसे के समान, द्रोह करने वालों का नाश करने वाला होता है, जिसके साथ साथ रहने से बलवान शत्रु भी हार जाते हैं। जो स्थिर होता है वह भी जल के समान छिन्न भिन्न हो जाता है। इस कारण यह अग्नि शत्रुओं को हराकर सबका नियमन करता है, अपनी जगह से भागता नहीं। धनुष को धारण करने वाले वीर के समान अपनी जगह से दूर नहीं होता। हे अग्नि, तेरे अन्न प्रशंसनीय हैं। हे अति तेजस्वी अग्नि, तेरी ज्वालाएं बहुत प्रदीप्त हो गई हैं। हे अत्यधिक तेजस्वी ज्ञानी देव, अपने अपने बल से प्रशंसनीय अन्न को तू प्रत्येक दान देने वाले यज्ञकर्ता को देता है। हे अग्नि, पवित्रता करने वाली किरणों से युक्त, निर्मल तेज से युक्त, पूर्ण तेजस्वी तू अपने तेज से उदय होता है। पुत्र रूप अग्नि माता रूपी दो अरणियों से उत्पन्न होने के बाद समीप रहकर यज्ञ करने वालों की रक्षा करता है। दोनों द्युलोक और पृथ्वी लोक को वह जोड़ता है, अर्थात हवि से स्वर्ग को और वृष्टि से पृथ्वी को वह पूर्ण करता है। हे बल के पुत्र, सबको जानने वाले अग्निदेव, उत्तम स्तुतियों से तू आनंदित हो। हमारे द्वारा किए गए कर्मों से तू तृप्त हो। अनेक रूपों से युक्त और विलक्षण संरक्षण करने वाले, उत्तम रीति से उत्पन्न हुए अन्न का तुझमें यजमान हवन करते हैं। हे अमर अग्नि, अपने तेज से प्रकाशित होने वाला तू हमारे धन को बढ़ा। वह तू दर्शनीय शरीर से विशेष शोभायमान होता है और दर्शनीय यज्ञ कर्म को उत्तम फल देता है। यज्ञ के संस्कार करने वाले, विशेष ज्ञानी, बहुत सा धन पास में रखने वाले और उत्तम धन देने वाले, ऐसे तुम्हारी स्तुति हम करते हैं। तू उत्तम भाग्य युक्त बहुत अन्न और सेवन करने योग्य धन देता है। यज्ञ करने वाले लोग यज्ञ करने वाले और पूज्य सर्वत्र दर्शनीय अग्नि को सुख प्राप्त करने के लिए अपने सामने स्थापित करते हैं। हे अग्नि, उत्तम प्रकार से प्रार्थना सुनने वाले, अत्यंत प्रसिद्ध दिव्य गुण युक्त तेरी पति और पत्नी मिलकर दोनों ही अपनी वाणी से स्तुति करते हैं। यहाँ पांचवा खंड समाप्त हुआ। षष्ठः खंडः। हे अग्नि, तू जिसके साथ मित्रता करता है वह यजमान उत्तम वीर पुत्रों से युक्त और बलवर्धक कर्मों से युक्त, ऐसे तेरे संरक्षणों की सहायता से संकटों से पार हो जाता है। हे सोम की आहुति जिसे दी जाती है, ऐसे
अग्नि प्रवाह रूप और पास में रखने वाला, स्तुत्य और ऋतु के अनुकूल ऐसा तेजस्वी सोम हवन करने के लिए प्राप्त किया जाता है। तू महान उषाओं को प्रिय है। रात्रि के समय हवनीय पदार्थों से तू प्रकाशित होता है। ऋतु के अनुकूल प्रदीप्त ऐसे अग्नि को गर्भ रूप से अरणियां धारण करती हैं। उस अग्नि को पानी रूपी माताएं उत्पन्न करती हैं। वनस्पतियां गर्भ रूप में रहने वाले उस अग्नि को उत्पन्न करती हैं। गर्भ धारण करने वाली औषधि उसे हमेशा उत्पन्न करती है। अग्नि इंद्र के लिए प्रदीप्त होता है। वह प्रदीप्त होकर अंतरिक्ष में प्रकाशित होता है। रानी के समान वह विशेष रूप से सुशोभित होता है। जो जागता है उसकी ऋचाएं इच्छा करती हैं। जो जागृत रहता है उसे साम प्राप्त होते हैं। जो जागता है उससे यह सोम कहता है कि तेरी मित्रता में मैं हूँ, मैं घर से युक्त हूँ। अग्नि जगाता है इसलिए ऋचाएं उसकी कामना करती हैं। अग्नि जागृत रहता है इसलिए उसके पास साम जाते हैं। अग्नि जागृत रहता है इसलिए उससे यह सोम कहता है कि तेरी मित्रता में मैं गृहयुक्त रहूंगा। पहले से यज्ञ में बैठने वाले मित्र रूपी देवों को नमस्कार करता हूँ। पास बैठने वाले देवों को नमस्कार करता हूँ। असंख्य प्रकार से स्तुतियों को मैं करता हूँ। असंख्य प्रकार से बनाई गई स्तुतियों को मैं बोलता हूँ। गायत्री, त्रिष्टुप, जगती इन छंदों से युक्त सामों को हजारों प्रकार से मैं गाता हूँ। गायत्री, त्रिष्टुप और जगती के छंदों में जो इकट्ठी की गई हैं, ऐसे अनेक रूपों वाले उन सामों को देवों ने अपने रहने का स्थान बनाया है। उन सामों को मैं गाता हूँ। अग्नि ज्वाला रूप है और ज्वाला भी अग्नि ही है। इंद्र प्रकाश रूप है और प्रकाश भी इंद्र ही है। सूर्य प्रकाश रूप है, ज्योति सूर्य है। हे अग्नि, बल के साथ फिर हमारे पास आ। अन्न और आयु के साथ हमारी तरफ आ। पाप से हमारी पुनः पुनः रक्षा कर। हे अग्नि, धन साथ में लेकर हमारे पास आ। सबसे श्रेष्ठ और सबके लिए उपभोग के योग्य धारा से हमें युक्त कर। यहाँ छठा खंड समाप्त हुआ। सप्तमः खंडः। हे इंद्र, जैसा तू धन का अकेला ही स्वामी है, वैसा ही यदि मैं भी धन का स्वामी हो गया तो मेरी स्तुति करने वाला गायों का मित्र हो, तो फिर तेरी स्तुति करने वाला गायों का मित्र भला क्यों न होगा। हे शक्तिमान इंद्र, यदि मैं गाय का स्वामी बन जाऊं तो मैं जिस बुद्धिमान को धन देने की इच्छा करूं उसे धन भी दूं। हे इंद्र, तेरी स्तुति रूपी वाणी गाय का रूप धारण करके पोषण करने की इच्छा करते हुए सोम यज्ञ करने वाले यजमान के लिए गाय और घोड़े देती है। जल निःसंदेह सुख देने वाला है। वे हमारे अन्न और बल बढ़ाने वाले हों तथा महान रमणीय ज्ञान प्राप्त करके देने वाले हों। हे जलों, यहाँ जो तुम्हारा रस अत्यंत सुख देने वाला है उसे हमें सेवन करने के लिए दो। बच्चों के पोषण करने की इच्छा करने वाली माता जिस तरह अपना दूध रूपी रस अपने बच्चे को देती है, उसी तरह तुम हमें अपना रस दो। हे जलों, जिसके निवास के लिए तुम प्रेरणा करते हो, उसके लिए पूर्ण रूप से हम तुम्हारा उपयोग कर सकें, ऐसा तुम करो। हम पुत्र पौत्र उत्पन्न कर सकें, ऐसा हमें सामर्थ्यशाली बनाओ। वायु हमारी तरफ हृदय को आनंद देने वाले और सुखकारक औषध लेकर आवे और हमारी आयु बढ़ावे। हे वायो, तू हमारा पिता है और भाई है और हमारा मित्र भी है। वह तू हमारा जीवन दीर्घ कर। हे वायो, तेरे घर में जो गुप्त स्थान में यह अमृत रखा हुआ है, हे तेजस्वी धन पास में रखने वाले वायो, वह अमृत हमें दे। गरुण के समान बलवान, अनेक रूपों से युक्त और पाप नाशक अग्नि अपने उत्पत्ति स्थान अरण्यों को अपने तेज से व्याप्त करता है और सोने के समान तेज धारण करता है। सूर्य के तेज को ऋतु के अनुसार धारण करके यज्ञ को स्वयं संपन्न करता है। वीर्य के समान अनंत रूप वाले वे तेज जल के आश्रय से रहते हैं, जो पृथ्वी पर है और जो अंतरिक्ष में अपनी महिमा को फैलाता है। बलवान सोम का वीर्य शब्द करता हुआ तुझे प्राप्त होता है। द्युलोक और पृथ्वी लोक को धारण करने वाला, प्रजाओं का पालन करने वाला, यज्ञ करने वालों को हजारों सैकड़ों तरह से बहुत सा धन देने वाला, यज्ञ करने वाला, यह अग्नि अपने पास रखी हुई हजारों किरणों को फैलाता हुआ सूर्य के तेज को धारण करता है।
हे वेन, गरुण के समान उड़ने वाले, सोने के समान पंख वाले वरुण के दूत को नियमन करने वाले, विद्युत रूप अग्नि के स्थान अंतरिक्ष में पक्षी के समान उड़ने वाले, सब जगत का पोषण करने वाले, तुझे अंतःकरण से प्राप्त करने की इच्छा करते हुए स्तोता अंतरिक्ष में जब देखते हैं तब तेरे पास आते हैं। ऊपर रहने वाला, जलों को धारण करने वाला वेन जब हमारे सामने आकर अंतरिक्ष में स्थिर होता है तब वह अपने विलक्षण शस्त्रों को धारण करके देखने के लिए सुंदर रूप धारण करते हुए सूर्य के समान प्रिय जलों को उत्पन्न करता है। विशेष गुणों से युक्त, प्रवाह युक्त, गृध्र सूर्य के तेज से तेजस्वी होकर देखने वाला वेन जब पानी से भरे हुए मेघ के पास जाता है तब सूर्य स्वच्छ तेज से तीसरे द्युलोक में प्रकाशित होकर प्रिय जलों को उत्पन्न करता है। यहाँ 7वां खंड समाप्त हुआ। विंशोऽध्यायः।